आप ऐसा क्या कर रहे हो कि ये लोग आपके दीवाने बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं? यार मैं सिंग इज किंग का एक डायलॉग बोलूंगा जिसमें वो अक्षय कुमार कहते हैं, मैं सच बोलता हूँ, लोगों को अपने आप ही पसंद आ जाती है। क्या वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो दूध का बाय प्रोडक्ट है। दिस इज़ वन ऑफ माई बकेट लिस्ट थिंग्स। और अब मैं आज एक एम्बेसडर हूँ इस ब्रांड का, और उनके स्टूडियो में बैठा हूँ एंड आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ GNC चेंज माई लाइफ। सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सो फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी इज़ फ्रीडम। सो डिज़ाइन योर ओन गेम। जैसे इन्होंने मेंशन किया था ना स्टार्टिंग में, इन्होंने अपनी जो साइंस पढ़ी है, साइंस इन्होंने जेन्युइनली अपनी रेसिपीज में लगाई हुई है। सप्लीमेंट्स को स्टेरॉइड्स माना जाता है और बहुत मिथ है। यार अगर आपका लिवर और किडनी खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज हुआ है। अच्छा एकांश, मुझे बताइए आपका फेवरेट GNC सप्लीमेंट कौन सा है? वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। मेरी बात मान लो, ये बंदा क्रेजी है। ये आने वाले दिनों में करेले के अंदर भी प्रोटीन भर के तुम्हें खिलाएगा और तुम खुशी खुशी खाओगे। 2 सप्लीमेंट्स ले लो, वे प्रोटीन और क्रिएटिन, तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी फ्लिप हो जाएगी अगले 6 महीने में। ओके एकांश, GNC के क्रेटीन के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट GNC एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है स्टेरॉइड। आपने लिया है क्या कोई, कि एकदम नेचुरल लेके गए हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं डीकोड फिटनेस विद GNC में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो दिल्ली के हैं। दिल्ली के होने के बाद वो दिल्ली के दिल के हैं, वेस्ट दिल्ली के हैं। और मैं भी वेस्ट दिल्ली का हूं, और मुझे पता है जो वेस्ट दिल्ली का क्राउड होता है, जो वेस्ट दिल्ली की पावर होती है और जो वेस्ट दिल्ली की एनर्जी होती है ना, उसका ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। एंड आज हमारे स्टूडियो का ऑरा बढ़ाने जो आने वाले हैं ना, उनमें इतनी एनर्जी है और इतने खुश मिजाज वो रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता एनर्जी कहाँ से इतनी लेके आते हैं। जो इनकी रेसिपीज़ हैं, जो इनकी बॉडी बिल्डिंग टिप्स हैं, उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा लोगों का मनोबल बढ़ाया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लेके आए हैं उन लोगों के अंदर कि ट्रस्ट मी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इनकी इंस्टाग्राम फैमिली बहुत बड़ी है, एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अपने बड़े भाई से बात करने वाला हूँ आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज अ फिटनेस कोच, fitness creator and ICN gold medalist. Let's welcome my brother Ekansh Taneja. एक बारी जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. जितने भी लोग स्टूडियो में तालियां मार सकते हैं. Ekansh, trust me, I'm very happy to share the couch with you because I've been following him since so long. इन्होंने मुझे आज देखा और मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि यार तू तो थोड़ा फिट लग रहा है, और मैंने इनको बोला कि मेरा फिट होने का जो राज है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, हम वेस्ट दिल्ली वालों को खाने का बहुत शौक होता है और मुझे खाने का पर्सनली बहुत शौक है। मेरा खाना तो कंट्रोल नहीं हो पाया, बट यस, मेरा अगर कुछ कंट्रोल हो पाया है तो वो है खाने पे कैलोरीज, क्योंकि इनकी रेसिपीज देख देख के यार मैंने थोड़ी बहुत तो बॉडी बना ली है और मैं आगे भी बनाता रहूँगा। सो एकांश, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे होके? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है यार। दिस इज़ वन ऑफ माई बकेट लिस्ट थिंग्स कि जब मैं छोटा था तब मैं GNC खरीद के खाता था, और अब मैं आज एक एम्बेसडर हूँ इस ब्रांड का, और उनके स्टूडियो में बैठा हूँ एंड आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ GNC चेंज माई लाइफ। सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। वेरी नाइस। अच्छा एकांश, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, ठीक है फिटनेस वगैरह के ऊपर हम बात करते रहेंगे यार, फिटनेस के लिए तो पूरा पॉडकास्ट हमने तैयार किया है, बट एकांश एनर्जी कहाँ से इतनी लेके आते हो यार, इतनी पॉजिटिव एनर्जी? मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम सब स्टूडियो में बैठे हुए थे, जैसे ही इंसान एंटर करता है ना, पूरा ऑरा चेंज। सर इतनी पॉजिटिव कहाँ से आ रही है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी सर? यार आप लोगों से ही आती है। मेरा बस चैप्टर 1 क्लियर रहता है, मैं अपने जो लोग हैं मेरी लाइफ में वो मैं बहुत वाइजली चूज़ करता हूँ। सो इट्स यू गाइज हु जनरेट एनर्जी विद इन मी, एंड देन इट्स दिस एनर्जी प्लस ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी उन्होंने ऑर्डर भी किया, मैं आपको बता देता हूँ। बट यस एकांश, मुझे ये बताइए, हाउ हैज़ बीन द जर्नी, यू नो, जब वो दिन था जिस दिन आपको लगा कि यार दिस इज द टाइम आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। 35 kgs आपने लूज किया, दैट टू नेचुरली। कैसे हुआ ये, किस दिन आपको यू नो पहली बारी कब महसूस हुआ कि यार आई नीड टू ट्रांसफॉर्म? सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ गर्ल हु रिजेक्टेड मी, पर सही किया रिजेक्ट करके, वरना मेरी जर्नी स्टार्ट ना होती। बट मैं तब बहुत छोटा भी था, मैं 6th-7th क्लास में था, जब हार्मोन्स नए नए स्टिमुलेट होने शुरू होते हैं। तो मैंने लाइक एनी अदर बॉय किसी एक ऐसी एरी गैरी को जाके आई लाइक यू बोल दिया था, बट जो उसने रिप्लाई में बोला दैट चेंज्ड माई लाइफ। दैट वाज कि तेरे तो मुझसे भी बड़े हैं। सो दैट एनकरेज्ड मी टू थिंक। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग, बट देन जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, पर मेरे सीनियर्स मुझे बुली करना स्टार्ट हो गए। एंड देन जो मेरे दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर फीड था कि आई एक्चुअली हैड बिग मैन बूब्स, तो वो हर पॉइंट पे मेरी लाइफ के वैलिडेट होना शुरू हो गया। फिर ट्यूशन टीचर से लेके हर कोई मेरे रिश्तेदारों तक हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था, एंड आई वॉज जस्ट द लाफिंग स्टॉक ऑफ एवरी रूम। बट देन आई डिड नॉट हैव टू डू दैट। सो जो एनर्जी आप पूछ रहे थे कहाँ से आती है, तो मेरी लाइफ का हर रोज़ सुबह उठ के ये एम होता है कि लाफिंग स्टॉक तो नहीं बनूंगा, जहाँ पे जाऊँगा एनर्जी ऐसी दूंगा लोगों को कि वो इंस्पायर हो जाएं।
मुझे लगता है लाइफ में ना कभी कभी कुछ नेगेटिविटी होना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है जो आपको पॉजिटिव बना देती है पूरी लाइफ के लिए। ओके एकांश, मुझे ये बताइए, हम सब ने आपकी फिटनेस जर्नी तो देखी है, बट हाउ डिड यू स्टार्टेड योर स्कूलिंग? आपने स्कूलिंग कहाँ से करी एंड आपने फिटनेस के ऊपर फिटनेस के बारे में भी कोई न्यूट्रिशन का कोई कोर्स वगैरह किया है, ऐसा कुछ है क्या? यस, सो बेसिकली मैं शाह इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था एंड मैंने अपनी नर्सरी से लेकर 12th तक वहीं पे स्कूलिंग करी है। आफ्टर दैट आई हैड नो प्लान्स टू गो इन फिटनेस। मैं BCA करने, मैंने विप्स जो कॉलेज है वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया कि मैं BCA कर लेता हूँ क्योंकि वही मेरे बस की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि BCA एक बहुत आसान कोर्स है और उसके अलावा मैं BTech वगैरह तो नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज आई न्यू कि मेरे क्या हालात थे स्कूल में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेलियर था, इट्स जस्ट दैट 11th क्लास में मेरे पास नॉन मिड स्ट्रीम थी जिसमें मैं मैथ्स में फेल हो गया था। फिर मैंने उसे चेंज करके बायो ले ली बिकॉज आई वॉज जस्ट चेजिंग ईजी वे अराउंड ऑल माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ माई एकेडमिक्स। बट देन कुछ ऐसे स्टार्स बैठे कि आज भी मैं बायो और केमिस्ट्री को यूज़ करके अपना बिजनेस चला रहा हूँ। तो जब मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली 12th में, सो आई स्कोर्ड अ लॉट, मतलब मेरे जो बायो में स्पेसिफिकली 95 आए थे, सो केमिस्ट्री में भी मेरे 85 अबव ही आए थे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द स्कोर्स, और बेस्ट ऑफ 4 भी मेरा कुछ 90 प्लस ही बना था। सो उसके बाद आई थॉट कि अरे मेरा लक से हो गया है, सो आई जस्ट नीड टू ईज डाउन माई लाइफ अ बिट, क्योंकि मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। सो आई चोज BCA स्ट्रीम, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैं सोचा यार ये कर लूँगा, उसके बाद 3 साल का कोर्स है, 3 साल के बाद मेरी 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाएगी एंड लाइफ सेट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग। आफ्टर दैट जब मैंने BCA कंप्लीट करी, अपने मैं 3rd ईयर में था, तो तरुण गिल ने मेरा इंटरव्यू कर लिया था लकीली। तो मैं हाथ पैर मारते रहता था, तो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो 107 किलो से 37 kg मैंने कम किया था, वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी। हाथ के हाथ ही मैंने तरुण गिल को भी भेज दी, कि बिकॉज उस टाइम पे वो सबके इंटरव्यूज़ ले रहे थे ऐसे पॉडकास्ट एंड ऑल। तो मैंने कहा इनको भी भेज के देख लेता हूँ। अक्टूबर 2018 में मैंने उनको भेजा और जनवरी 2019 में उनका मैसेज आ गया मेरे पास कि कैन यू कम टू छतरपुर एंड आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू। तो मैं गया और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। ओवरनाइट माई लाइफ चेंज्ड। अगले दिन मैं उठा, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे, 10,000, 20,000, 30,000, ऐसे करते करते 70,000 हो गए 2 दिन के अंदर। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब कुछ करना चाहिए, अब तो भाई मेरे शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। देन आई डिसाइडेड टू डू सर्टिफिकेशन। तो मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन ISA से सर्टिफिकेशन करी, और वो लाइफ में पहली बार था कि जब मैं दिल से पढ़ाई कर रहा था। एंड भाई उसका परसेंटेज, जो पासिंग परसेंटाइल होता है वो 75% होता है, एंड आई स्कोर्ड वूपिंग 95% इन दैट, इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। वो भी लेवल 2 किया मैंने सीधा, मुझे पता था कि लेवल 1 से तो मेरे को ज़्यादा अच्छा आता है। एंड साथ में ही मैंने एक और सर्टिफिकेशन करी विच वॉज लेवल 2 पर्सनल ट्रेनर। तो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट दोनों लेवल 2 मैंने फाड़ दिया उसके अंदर 6 मंथ्स के अंदर। आफ्टर दैट मैं सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन करता चला गया। टुडे आई होल्ड 13 सर्टिफिकेशंस and that's about it. Very nice यार। 13 is a very big number यार। Yeah. छोटा नंबर नहीं है। अच्छा ये आपकी पढ़ाई वाली जो जर्नी है तो बहुत अमेजिंग रही है, बट आपका इंस्टाग्राम में देखूं तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब मैं आपका बायो पढ़ता हूँ, द कोच हु ईट्स जंक, इसमें पॉजिटिविटी भी बहुत है और नेगेटिविटी भी बहुत है। नेगेटिविटी आप देख रहे हैं कि जंक मेंशन हो रहा है, आपको कभी इससे कुछ बैकलैश नहीं मिलता? या रोज़ मिलता है, बिकॉज पीपल मिसअंडरस्टैंड मी। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा है भाई, कि रोज़ ही जंक फूड खाते हो तुम लोग, प्रोटीन में भी कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर चूज़ करते हो, कैफ़े मोका चूज़ करते हो, चॉकलेट आइसक्रीम चूज़ करते हो, और उसके बाद कहते हो जंक फूड क्यों खा रहा है, तो दिमाग ख़राब कर रहा है दुनिया का। तो इट्स अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर, हाउ आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स वर्क। हम बचपन से बड़े हुए हैं जो चीज़ें खाते हुए, उसको जंक बोलना इज स्टुपिडिटी अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो और मोमोज खा रहे हो और मोमोज में आपको चिकन की जगह डॉग मीट मिल रहा है तो वो जंक है। बट अगर आप बाहर जा रहे हो वंस इन अ वाइल और आप चिकन मोमोज खा रहे हो और उसके अंदर आपको चिकन ही मिल रहा है बट वो प्रोसेस्ड चिकन है और उसे भी आप पचा नहीं पा रहे हो, तो क्या घंटे का डाइजेस्टिव सिस्टम लेके घूम रहे हो? दैट्स माई मोटो कि भाई एवरीथिंग इन मॉडरेशन शुड बी हैड सो दैट यू कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग। भगवान ने इंसान बनाया तो कुछ क्षमता तो होनी चाहिए ना पचाने की। सो इफ़ यू कैन नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग देन यूर गोना बी एन इनसेन ह्यूमन। तो आप बैठे होगे तो आप सबको टोकोगे भी। सो आई एम हाईली एलर्जिक टू दैट। सो आई एम लाइक जिसको जो करना करने दो, लिव एंड लेट लिव एंड कैलकुलेट योर मैक्रोस एंड ईट व्हाटएवर द हेल यू वांट टू। बहुत इनोवेटिव सोच है यार आपकी। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत बॉडी बिल्डर्स हैं यार, हज़ारों करोड़ों की तादाद में हैं, एंड बॉइल्ड खाना तो हर कोई खा रहा है, बट आपका ये विजन कब चेंज हुआ कि यार मुझे जो हम डेली हाउस होल्ड में हमारा खाना बन रहा है जिसमें लोग बोलते हैं कि इंडियन फूड इज़ वेरी रिच इन फैट्स एंड ऑल ऑफ दिस, आपका दिमाग ऐसा कब चला कि यार मुझे जंक फूड को भी और जितना भी इंडियन फूड है इसको भी ऐसा दिखाना है लोगों को और ऐसा बनाना है
कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए और इससे बॉडी बननी शुरू हो जाए? ये आपके मन में कैसे आया? अगेन मैं हमेशा इजी तरीका ढूंढता रहता हूँ चीज़ों को करने का. सो मैंने अपने रेसिपी बुक वॉल्यूम 2 के फर्स्ट पेज पे भी ये कहानी लिखी है कि एक्चुअली कहाँ से मैंने ये चीज़ आइडिया मेरे आया. सो 2018 में ना जब मेरे मेंटोर थे, मेरे बड़े भैया हैं, तो वो मुझे गाइड कर रहे थे. तो ही ऑलवेज टोल्ड मी, भाई जो खाना खा, बस तेरे बॉडी में ना 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 200 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम फैट जाना चाहिए. सो दैट वाज अराउंड ऑफ 1850 टू 1900 कैलोरीज. तो मैं उसमें ना फिट कर करके खा रहा था. बट देन आई थॉट कि नहीं यार, स्ट्रिक्ट होते हैं. मैंने ऑयल खाना बंद कर दिया और मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा, सारा स्ट्रिक्टनेस कर ली. बट देन आई थॉट वन डे सिटिंग कि ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा. मतलब मैं हो भी गया श्रेडेड, तो उसके बाद तो आई एम जस्ट गोना लीव एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल. तो मैंने सर्च करना शुरू किया लाइक एनी अदर बॉय ऑन गूगल. तो 2-3 रिसर्च पेपर्स पढ़े मैंने, तो मुझे पता चला इफ़ इट फिट्स इन योर मैक्रोज करके, IIFIM ईटिंग प्रोटोकॉल्स. तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर आप अपने मैक्रोज में और कैलोरीज में, डेली कैलोरीज में आइसक्रीम भी खा लेते हो, या फिर आप उसकी जगह कोई और कार्ब सोर्स या बनाना या फ्रूट बोल खा लेते हो, तो आपके बॉडी के एस्थेटिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डाइजेशन पे पड़ेगा, बट आपके एस्थेटिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मुझे सिर्फ एस्थेटिक्स से लेना देना था. डाइजेशन मेरा सही था उस टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सो आई स्टार्टेड फ्लेक्सिबल डाइटिंग एट दैट मोमेंट. तो वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार मुझे स्ट्रिक्टनेस में नहीं जाना, मुझे ईजी डाइट बनानी है. सो आई वॉज ईटिंग ऑल ऑफ द प्रोटीन सोर्सेज फ्रॉम चिकन, एग्स एंड वे प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज वर ब्रेड, फ्रूट्स और वट एवर द हेल आई वांट टू हैव. कि अगर मुझे उस दिन नया नया मेरा शुरू हुआ था 2018 में निकी के साथ रिलेशनशिप, तो अगर हमें बाहर जाना है, डेट पे जाना है, तो अब मैं वहाँ पे ये थोड़ा ना कहूँगा कि यार मैं अपना ओट्स लेके आया हूँ घर से और मैं चिकन एंड राइस ही खाऊंगा. इवन तो अब मैं ऐसा हूँ ठीक है. बट तब एक बच्चा है कॉलेज का जो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जा रहा है. सो आई विल प्रोबेबली हैव माई प्रोटीन शेक एट होम एंड देन आई विल गो एंड हैव माई कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट सोर्सेज विद निकी. और वो मैं ऐसे मेजर कर लूँगा कि अगर मैंने चिली पोटैटो या पिरी पिरी फ्राइज हम बहुत खाते थे, तो अगर वो मैंने खा लिए तो 100 ग्राम से मुझे पता है 450 कैलोरीज मिलती हैं. और अगर मुझे पता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, तो रफली एक बर्गर में मुझे 450 कैलोरीज मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी अगर वो सिंगल पैटी बर्गर है. वैसे ही एक स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा में मुझे 300 कैलोरीज मिलेंगी, और एक मैक्सवेल में जो मुझे बहुत पसंद है मैकडोनल्ड्स की, उसमें 150 कैलोरीज मिलेंगी. ऐसे करके मैंने अपनी बहुत ब्यूटीफुल डाइट डिज़ाइन कर ली थी और मेरी लाइफ बहुत सस्टेनेबल हो गई थी, और मैंने फिर निकी को भी पटा लिया था. वेरी नाइस यार. देखो, एक तीर से दो निशाने. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी डाइट जेन्युइनली वेरी ब्यूटीफुल है. बिकॉज मैंने जैसे बोला, मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ. वेस्ट दिल्ली का कल्चर इज़ ऑल अबाउट फूड यार. मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है और मैं देखता हूँ कि लोग आपकी रेसिपीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ. इतनी ब्यूटीफुल रेसिपीज़ हैं. ट्रस्ट मी, खाने का मज़ा है, और खाने के साथ साथ आपको पता है कि ये खाना आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा ना, ये बहुत अमेजिंग है. एंड मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव उठाना था, और भगवान ने शायद आपको वो जिम्मेदारी दी कि खाने के ऊपर. मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दिमाग सबके पास है, बट आज से पहले किसी ने भी ये चीज़ सोची नहीं थी, और ये चीज़ इनोवेट नहीं करी थी. आपने शायद वो जिम्मेदारी उठाई और देखा कि हम खाने को दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं और इसको हेल्दी ऑप्शन बना सकते हैं. आपकी बटर चिकन की रेसिपी, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इतनी क्रेजी है. मेरे घर पे अगर महीने में 2 बारी बटर चिकन बनता है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो वैसे ही बने, बिकॉज उसमें टेस्ट भी है और हेल्थ बेनिफिट इतना ज़्यादा है यार. गिल्ट फ्री ईटिंग है, मज़ा आता है. उस पर भी बहुत बैकलैश मिला था, क्योंकि मैंने वो डाल दिया था बटर चिकन विदाउट बटर. तो उसमें ना बटर है ना ऑयल है, पर बटर चिकन वाला एकदम सेम टेस्ट आता है कि नहीं आई? खुद ही बिल्कुल आता है यार, बिल्कुल आता है. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आसमान की ऊंचाइयां छूते हो, बहुत लोग आपकी टांग नीचे खींचते हैं, बहुत लोग आपको नीचे गिराते हैं. तो जिन्होंने नीचे गिराया है वो सिर्फ नीचे गिराते रहेंगे. नहीं, मज़े की बात ये है मेरी कहानी में कि जो लोग मुझे नीचे गिराते हैं तो उनकी मसल बन जाती है, क्योंकि मैं तो ऊपर ही जाते रहता हूँ, वो खींचने की कोशिश करते रहते हैं. एंड में वो फिर ऊपर आ ही जाते हैं, और वो कहते हैं लिटरली. शेरू क्लासिक पे मैं जब गया था, तो वहाँ पे मुझे लिटरली 4 हेटर मिले, और उन्होंने कहा कि यार हमने बकवास करी थी कमेंट बॉक्स में, पर आप तो बहुत बढ़िया इंसान निकले, तो अब हम आपके फ़ैन हैं. लाइक मेरे फेस पे उन्होंने मुझे बताया, आई वाज लाइक चल ठीक है यार, कोई नहीं. ठीक है. देखो, लाइफ है ये, इसमें तो ये चलता ही रहेगा. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जैसे कि आपने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मेंशन किया कि जीएनसी को आप बचपन में खरीद के खाते थे, खरीद के यूज़ करते थे. आज की डेट में जीएनसी के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, इंडिया के नंबर 1 क्रिएटर्स में आप आते हैं. जीएनसी कैसे आया लाइफ में? जब पहली बार जीएनसी का आपको ऑफिशियल मेल जब आया था, कैसा लगा था आपको? बहुत क्यूट सी स्टोरी है. तो मुझे मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा. तो जब मैं मोटा भी था, तो माई मॉम यूज्ड टू बिलीव इन मी मोर देन एनीबडी कि तू होएगा ही होएगा ट्रांसफॉर्म. तो तब ना पॉकेट मनी मिलती थी मेरे को घर से 4,000 रुपये पर मंथ. तो उसी में मुझे अपना ट्रैवल, खाना पीना, कहीं कुछ भी करना है, सब कुछ उसमें करना था.
तो उसके अलावा अब अगर मैं प्रोटीन का खर्चा लाऊं तो पता ही है आपको 7 से 8 हज़ार रुपये बैठ जाता है। तो उस टाइम पे जब मैंने रिसर्च करी और मेरे मेंटोर ने भी मुझे, मेरे बड़े भैया ने बोला कि द नंबर 1 ब्रांड इन द इंडियन फिटनेस मार्केट इज़ गोना बी GNC, क्योंकि इसका सबसे मेजर पॉइंट ये है कि वो एक फार्मेसी है, एक गार्जियन फार्मेसी। एक लेमैन को यही समझ आता है कि भाई अगर फार्मेसी है और उसके इतने सारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं, उस टाइम पे 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, तब ऑफलाइन स्टोर ज़्यादा होते नहीं थे किसी भी ब्रांड के, और डुप्लीकेसी वॉज एट पीक। और मेरा बहुत काटा है लोगों ने उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नकली सप्लीमेंट दे दिया, उसके 4,000 रुपये ले लिए, एक्चुअली में चांदनी चौक से खरीदा हुआ कोई नकली डब्बा है, और उससे मुझे एक्चुअली में वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। सो इज़ लाइक कि मम्मा ने कहा कि यार तेरे को जो करना कर, पर तू GNC ही लेगा। सो माई मॉम वॉज द फर्स्ट वन हु प्रमोटेड GNC इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने कहा कि यार मम्मी उसके सप्लीमेंट्स महंगे आते हैं दूसरे ब्रांड से थोड़े से, मतलब इतना सस्ता ब्रांड नहीं है, क्योंकि मुझे वो GNC का एम्प वे एडवांस ब्लैक कलर का जो डबल रिच चॉकलेट डब्बा है वो तब आता था, आज उसका 6800 MRP है, वो तब उसका 7500 या 7,000 रुपये का आता था, या पता नहीं सप्लीमेंट स्टोर वाले ऑफलाइन स्टोर पे वो महंगा देते थे, वट एवर इट वॉज। तो GST वगैरह सब मिला के तब वो मुझे 7-7,500 का पड़ता था। एंड माई मॉम सेड कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दूंगी पर तू GNC ही लेगा, इसके अलावा कोई और ब्रांड तू कभी यूज़ नहीं करेगा, वरना मैं तेरी फिटनेस छुड़वा दूंगी। सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट विद GNC। बट व्हेन आई टेस्टेड दैट, ओ भाई, मतलब आई वॉज अ सकर फॉर टेस्ट, आई एम। तो वो डबल रिच चॉकलेट जो फ्लेवर है, आई यूज्ड टू बिंज ऑन दैट, कि मैं 2-2 स्कूप इकट्ठे ले रहा हूँ, और मुझे एक्चुअली में वो लाइट भी लग रहा है, एंड देन आई कैन सी द रिजल्ट। सो इट वाज लाइक कि एक नेचुरल बच्चे को स्टेरॉइड्स दे दिए हो, वैसे टाइप की मुझे फील आ रही थी कि यार वाओ, GNC से मेरी बॉडी बननी स्टार्ट हो गई है। सो देन इट वाज एन इमोशनल अटैचमेंट विद GNC। तो बीच में फिर हुआ कि यार मुझे अब अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने थे, एंड मुझे शर्म आ रही थी कि मैं 1 साल से मम्मी से पैसे ले लेके कर रहा हूँ। जब मैंने अपने पैसे कमाने शुरू किए, देन आई स्टॉप्ड यूजिंग GNC बिकॉज आई हैड टू सेटल फॉर लेस। तो मैं सस्ते सस्ते ब्रांड्स लेने शुरू हो गया। तो भाई उस टाइम में मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हुए, एंड मुझे सबको पता ही है कि मुझे IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रह चुका है। तो उसका एक कॉज ये भी है कि मैंने चीप सप्लीमेंट्स यूज़ करे, उसके अंदर चीप फिलर्स और चीप स्वीटनर्स यूज़ होते हैं, और ये रिसर्चेज में प्रूवन है कि अगर आप गंदे स्वीटनर्स खाते हो तो आपका IBS ट्रिगर होएगा ही होएगा। सो दैट एग्रीवेटेड लाइक एनीथिंग, एंड लकीली यू गाइस फाउंड मी अगेन एंड ऑल द डॉट्स गॉट कनेक्टेड। तो इसलिए मैं बहुत मैजिकल और सरियल सा फील कर रहा हूँ आज। एंड ट्रस्ट मी, IBS इज़ अ वेरी पेनफुल डिजीज, बीमारी बोल लो आप, बहुत पेनफुल है। मतलब मैंने आपका देखा आपकी वीडियोस उसके बारे में, बट जिनको IBS होता है ना, उनको एंजाइटी भी होता है, एंड साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होता है। एंड आपने जैसे मेंशन किया ना कि आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया, अगर आज भी इंडियन हाउस होल्ड में बोला जाए ना कि मम्मी पापा मुझे प्रोटीन लेना है, तो वो मना कर देता है, बिकॉज इतने मिथ्स हैं। बट जैसे कि आपने मेंशन किया कि GNC एक फार्मेसी रिलेटेड कंपनी है। GNC आप एयरपोर्ट्स पे जाओ, आप केमिस्ट की शॉप पे जाओ, आपको GNC वहाँ पे दिख रहा है, एंड आपको दिखा है केमिस्ट अगर आपको GNC बेच रहा है, तो कितनी लॉयल्टी है जो कस्टमर के साथ है। और 90 ईयर्स से GNC इस बड़ी सी मार्केट में मौजूद है। आप खुद इमेजिन करो कि मम्मी को कहाँ से पता लग गया GNC। ऑब्वियसली उन्होंने एयरपोर्ट जैसी जगहों पे और बहुत क्रेडिबल जगहों पे देखा, और इवन माई ग्रैंड मदर नोज अबाउट GNC। अगर मैं उनको बोले, शी फील सो प्राउड जब मैं उनको बताता हूँ कि दादी ये GNC का जो डब्बा है ना, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो दादी वैसे सारे डब्बों को देख के बोलती थी कि ये हमारे टाइम पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं होते थे, बट GNC देख के वो कहती है कि वाह, और वो अपने फ्रेंड्स को भी पार्क में जाके बताती है कि मेरा पोता GNC को प्रमोट करता है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मम्मी की बात हो गई, दादी की बात हो गई, 2 लक्ष्मियों की आपने बात कर ली। तीसरी लक्ष्मी जो 2018 में आपके जीवन में आई, निक्की जी। निक्की जी के ऊपर मैं आना चाहता हूँ, यहीं बैठी है, मैं आपको बता दूं निक्की जी का क्या रोल है। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ हर एक, मैं क्या पूरी दुनिया बात बोलती है ये, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मुझे लगता है आपके पीछे तो पूरी की पूरी निक्की जी ही हैं, पूरी औरत आपके पीछे लगी हुई है। एब्सोल्युटली सर, मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ। सो बेसिकली देखो, 2018 तक मैं एक टीनेजर था, बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया। पर जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है ना, और उसके बाद लाइक क्यों कोई बंदा पार्टनर ढूंढता है, बिकॉज माँ बाप की भी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर वो आपको इमोशनली कनेक्ट करना चाह के भी नहीं कर पाते हो आपसे इमोशनली कनेक्ट, बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप। दैट्स वेयर यू स्टार्ट फाइंडिंग अ पार्टनर हु हैज़ अ लाइक माइंड लाइक यू। बट आज की डेट में वो बंदा इतना लकी होगा जिसको अपने जैसा लाइक माइंडेड पार्टनर मिल जाए, बिकॉज मोर देन द लाइक माइंडेडनेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन ऑल द रिलेशनशिप, एंड दे हार्डली लास्ट। लाइक बहुत ही हमारे तो आसपास ही सारे एग्जांपल्स हैं। तो उस बेसिस पे तो मैं हमेशा हर रोज़ निकी को बहुत ग्रेटफुल फील होता हूँ, मुझे होता है, एंड आई ऑलवेज थैंक हर फॉर बीइंग इन माई लाइफ। कल रात को भी मैं इसको ही कह रहा था यार, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, बिकॉज देर आर मोमेंट्स एवरी सिंगल डे वेर आई फील लेस अबाउट माई सेल्फ
बट शी डजंट लेट मी फील दैट. तो स्टार्ट भी हमारा रिलेशनशिप इसी बेसिस पे हुआ था. फर्स्ट वी वर बेस्ट फ्रेंड्स इन स्कूल. तो उस टाइम पे भी मुझे ये ऐसे हाइप करती कि जैसे मैं 107 किलो का हूँ ही नहीं, और भाई मैं रॉक स्टार हूँ, और मैं मतलब आगे सामने खड़े बंदे को पेल भी दूंगा, सब कर दूंगा, सुपर स्टार हूँ मैं. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, आई स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हर, बिकॉज एक आदमी को और चाहिए ही क्या भाई, कि कोई 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 फीमेल आके आपको अल्फा फील करा दे, और वो कंसिडर करे कि रोज़ आपको वो अल्फा फील करा रही है, और वो आपको ऐसा एक फीलिंग दे रही है कि यू कैन डू अ लॉट एंड यू कैन अचीव एब्सोल्युटली एनीथिंग दैट यू विश फॉर. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हर, बट शी डिड नॉट नो दैट. बट देन जब मैंने इसे बताया दैट आई लाइक यू एंड स्टफ, तो उसके बाद थोड़े टाइम हमारी वो बातचीत चली, एंड वी स्टार्टेड नर्चरिंग दैट. And then in 2018, 16th May 2018, we got together when she also responded back, because she needed some time to process that, because अभी हमारी friendship वाला phase चल रहा था. So when we started dating each other back in 2018, तब मेरी life पूरी की पूरी तरह change हो गई, because then I considered her as my whole, and she also believed in me as her whole, कि ये मेरा सब कुछ है अब. So जब ये हो जाता है ना दो इंसानों के बीच में, तो आप सिर्फ एक दूसरे को पुश करते हो हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, अपने सारे चीज़ों को स्टेक पे लगा के, चाहे वो फिर घर पे लड़ाई करना हो, चाहे वो आपको अपने करियर में कुछ सैबोटैज कर रहा हो, वो आप अपने पार्टनर को बिना बताए उसको सैक्रिफाइस कर दो, फिर आपके पार्टनर को पता चल जाए तो वो आपको वापस से पुश करे. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड वी आर लिविंग दैट ब्यूटी टिल डेट. दैट इज़ वाई वी गॉट मैरिड, and we are planning to die together. वेरी नाइस यार. यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर. आपने जैसे मेंशन किया ना, आज की डेट में अगर आपको अपने मतलब का पार्टनर मिल रहा है ना, उससे बड़ा सुख लाइफ में कोई नहीं है. आपकी लड़ाई नहीं होती कभी? अभी हम लड़ाई करते हुए आए हैं. अभी हम पूरा रास्ता लड़ाई करते हुए आए हैं. बट लग नहीं रहा लड़ाई हुई है बिल्कुल. बट होती है लड़ाई ऐसे रोज होती है. रोज होती है, बट रोज सुलह भी होती है. हाँ, पर हमारी लड़ाई ना ये वाली लड़ाई नहीं होती. पता क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ. सारे यंगस्टर्स हमारी वीडियोस देख के ना थोड़ी वैलिडेशन शायद ले लेते हैं कि एक आंच और निक्की भी लड़ते हैं तो हम भी लड़ लेते हैं. पर वो लड़ाई क्या करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, टॉक्सिक, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, फिर पैचअप पैचअप पैचअप. हमारी लड़ाई पता कितनी मैच्योर है. हम ऐसे कहते हैं कि यार योर ओपिनियन मेड मी फील लाइक दिस, वो मेरे अंदर जाके उस कैरेक्टर को उसने हर्ट किया, सो आई वांट एक्नॉलेजमेंट ऑन दैट एंड अप्रिसिएशन ऑन दैट, एंड दैट इज द कॉज ऑफ मी फीलिंग बैड. तो ये किसी को समझ भी नहीं आएगी, तो हम उन बातों पे लड़ते हैं. तो वो बातें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं फिर 2-3 घंटे में, जब हमें रियलाइज़ होता है कि यार मेरे ही हाइटेंड इमोशंस थे जिसकी वजह से मैं इतना ब्लैबर शिट कर रहा था. फिर उसे भी रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ऐसे बोल दिया. दोनों को हीलिंग मिल गई एक दूसरे से. इससे ऊपर क्या चाहिए किसी को. सो हम किसी को अटैक या डीमनाइज या मिसोजिनी वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करता कि तू दबके रहे. वो आजकल के लौंडे यही करते हैं कि किसी की जॉब छुड़वा देंगे अपनी बंदी की, उसको डोमिनेट करेंगे. तो नहीं सही बात. उनकी बंदी हमसे आगे थेरेपी लेंगी फिर ऐसे नहीं ठीक है. यू नो आई पर्सनली थिंक कि ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और भगवान करे आप दोनों साथ रहें और लड़ते रहें और खुश रहें. एकांश अच्छा ठीक है, निक्की को तो आपने अपना दीवाना बना दिया, या निक्की ने आपको अपना दीवाना बनाया. बट मुझे एक बात बताओ यार, मैं एक नंबर देख रहा था जो आपकी जर्नी रही है 7 से 8 साल की. यू नो गाइज, एकांश ने इस 7 से 8 साल की जर्नी में 5000 प्लस लोगों को पर्सनली ट्रेन कर चुके हैं. ये 5000 से ज़्यादा लोगों को ये पर्सनली ट्रेन कर चुके हैं. मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया. आप ऐसा क्या कर रहे हो कि ये लोग आपके दीवाने बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं. ट्रस्ट मी, टचवुड बनते जाएं. बट 5000, सर दिस इज अ वेरी बिग नंबर. हाउ वाज दिस पॉसिबल? यार मैं सिंग इज किंग का एक डायलॉग बोलूँगा जिसमें वो अक्षय कुमार कहते हैं, मैं सच बोलता हूँ, लोगों को अपने आप ही पसंद आ जाती है. बट जोक्स अपार्ट, मैं आज भी सुबह उठ के यही सोचता हूँ हर रोज़ कि ऐसा क्या लोगों को मेरे अंदर दिख रहा है. बट बिकॉज आई अज्यूम कि मैं अपनी जर्नी एज इट इज़ रख देता हूँ, तभी मैं बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हें भी फॉलो करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी. सो मेरी इसी आदत की वजह से इंट्रोडक्टरी कॉल पर सारे क्लाइंट्स यही बोलते हैं कि यार आप तो जैसे रील में बोल रहे थे आप तो वैसे भी बात कर रहे हो, और आप बिल्कुल ना क्लियर हार्टेड लगते हो कि जो मन में आता है वो बोल देते हो. वो मेरे से कभी सर्टिफिकेशन नहीं मांगते मेरी. वो सिर्फ कहते हैं कि मुझे पता है आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे क्योंकि आप सच्चे बंदे हो. सो आई थिंक माई ट्रूथफुलनेस एंड माई ऑनेस्टी टूवर्ड्स माई क्राफ्ट, दैट इज मेकिंग पीपल बिलीव इन माई वर्क. नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी, यू नो इफ यू नो पैसे की बात नहीं है,
भरोसे की बात है। और जब मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही बोला, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, बिकॉज आपने वो ऑरा बनाया है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली हिचकिचाऊंगा आपसे बात करने के लिए, मैं चलो मी बीइंग एन एंकर मैं नहीं हिचकिचाऊंगा, बट कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा वो पहले हिचकिचाएगा कि यार इस बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं, इसका नेचर कैसा होगा। बट जब आप पहले ही लोगों को इतना काम डाउन कर दोगे और वो नेचर बिल्ड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो दीवानापन जरूर आएगा। Thank you. बट ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी बिग नंबर, 5,000 ट्रांसफॉर्मिंग 5,000 पीपल। I will say not transforming, this is healing 5,000 people, because आपने लोगों को, जैसे आपकी ये जर्नी रही है ना कि आपको किसी ने भी मोटा बोला और आपको वो चीज़ पिंच हो गई, वैसे उन 5,000 लोगों को भी वो चीज़ हुई होगी। Yeah, and more than the coaching, I would say it's the talking that I do with my clients. तो उनके डेली बेसिस पे उनको जो भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ही क्या, डाइट प्लान आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, डाइट प्लान मैंने 1000 डाल रखे हैं अपनी यूट्यूब पे, और वर्कआउट प्लान भी मिल जाएगा। बट फिर उसके बाद जो डेली बेसिस पे आपको चैलेंजेस होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस, किसी ने कुछ फालतू बोल दिया, आप एकदम सेल्फ इमेज डाउट में चले गए कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, यू कैन जस्ट नॉट सी द फ्यूचर, यू आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ द अनसर्टेनिटी, दैट्स व्हाट लीड्स टू ओवर थिंकिंग। तो उस ओवर थिंकिंग को डिलीट करना इक्वेशन से, दैट्स माई स्किल, एंड दैट्स व्हेन आई टॉक टू देम कि भाई मैंने ये देख रखा है और मैं इस चीज़ से ऐसे निकला था, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, सो आई कैन नॉट टेल देम टू फील समथिंग, और आई कैन नॉट टॉक टू देम और मैं उनके अंदर से निकलवाऊँ चीज़ें। मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ यार मैंने ऐसे किया था, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। सो जब वो ट्राई करते हैं, सो दे फील देयर लाइफ इज चेंज्ड। वेरी नाइस। अच्छा, अगला सवाल मेरे मन में जो आ रहा है, यार ये 5,000 लोगों की जो आपने जर्नी मुझे बताई, डेफिनेटली इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। क्या आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया इन 5,000 लोगों में? बिकॉज आई पर्सनली फील हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता सप्लीमेंट्स को लेने में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इंसान या क्या कोई व्यक्ति बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी बना सकता है क्या? या एब्सोल्युटली, मतलब उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो सप्लीमेंट्स नहीं खरीद सकता है, तो इस डाइट प्लान को फॉलो करो, यही तो करता हूँ मैं। सो इफ़ यू जस्ट टाइप डाउन योर मैक्रोज, आप यूट्यूब खोलना, आप लिखना 1600 कैलोरी डाइट प्लान एकांश तनेजा, आपके सामने डाइट प्लान आ जाएगा। आप लिखना 1300 कैलोरी नो वे यूज्ड डाइट प्लान, वो सामने आ जाएगा। सो बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट कि आपका डाइजेशन कैसा काम कर रहा है। अगर आप खाना डाइजेस्ट कर पा रहे हो और आपकी लाइफ बिजी नहीं है, इफ़ यू बीइंग एन एंकर, आप पूरे दिन इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हो, तो आपके लिए एक टीडियस जॉब हो जाएगा कि खाने की कंटामिनेशन को भी मेंटेन करना, प्रिवेंट करना। इतनी गर्मी आने वाली है, तो वहाँ पे अगर मैं कहूँगा यार ये ट्रैवल सैशे GNC का रख लो अपने साथ, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट ना, कि आपकी जेब में ही आ जाएगा, वो वहीं पे डाला आपने पी लिया। सो इट्स जस्ट द कन्वीनियंट एंड द डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी। ये तीनों मार्कर्स अगर टिक हो रहे हैं, तो भाई अपनी लाइफ को आसान बनाओ ना, क्यों मुश्किल बनाना है। दैट्स वेयर आई वुड से कि हाँ भाई सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए फिर आपको। सही बात है। अच्छा, एक बड़ा हॉट टॉपिक है जो हमारे पेज पे भी बहुत दिखता है। एकांश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वे प्रोटीन एक स्टेरॉयड है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो दूध का बाय प्रोडक्ट है। और अगर दूध को आप स्टेरॉयड बोल रहे हो तो हाँ, वे प्रोटीन स्टेरॉयड है। बट बेसिकली दूध के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जस्ट लाइक एनी अदर फूड सोर्स। तो अब जब हम दूध को फाड़ते हैं, दूध की हम एक तरह से उसको कंडेंस करते हैं और उसको घुमा देते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें से सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोस अलग हो गया, आपके चर्बी अलग हो गई, उसकी क्रीम निकल गई, फैट अलग हो गया, मलाई जो होती है, और उसके बाद बचता है प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, उसको घुमा के फिर पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट्स वेयर रॉ वे इज फॉर्म्ड। फिर उसमें फ्लेवरिंग डाली जाती है, वो कॉन्सेंट्रेट बन गया। अब कॉन्सेंट्रेट को भी अगर आगे और प्रोसेस कर दिया तो फिर वो आइसोलेट बन जाता है और इजी टू डाइजेस्ट। आइसोलेट को भी आगे प्रोसेस कर दिया तो वो हाइड्रोसिलेट बन जाता है, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। तो उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। दैट्स व्हाट वे प्रोटीन इज। स्टेरॉइड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एकांश, वेरी नाइस यार, जो आपने प्रोटीन के ऊपर क्लैरिटी दी, बहुत अमेजिंग थी। एंड हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों को पता चलेगा कि प्रोटीन जेन्युइनली एक स्टेरॉइड नहीं है। अगर आप मिल्क को स्टेरॉइड मानते हैं तो फिर वो आपकी गलतफहमी है। एकांश, आपकी इंस्टाग्राम जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है, बट मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम से सीधा आप पोडियम तक पहुंचे हैं, वो भी कंपटीशन के पोडियम तक। एंड कंपटीशन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू। लेकिन मैंने देखा कि आपके ऊपर बैकलैश आया बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे ये सवाल, स्टेरॉइड आपने लिया है क्या कोई, कि एकदम नेचुरल लेके गए हो? क्योंकि मैंने देखा कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं आपने इंजेक्शन लगाए हैं, ये सब किया है, बताता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या चल रहा है इसके ऊपर? बेसिकली मैं इस चीज़ का आंसर देने से पहले जो कमेंट करते हैं इनको ये बोलूँगा कि भाई ICN का फुल फॉर्म पता है कि नहीं। मतलब
थोड़ा सा तो सर्च कर लेते। ये गवार बने की हद है, और यही यूथ है जो हमारे इंडिया को डुबा रहा है, और बाहर देश में जाके भी, ये विदेश जाके भी हमें बदनाम करते हैं, क्योंकि जो इंडियंस को गाली पड़ती है वो इन लोगों की फिर से पड़ती है। अगर ये मेरे को कह रहे हैं कि मैंने स्टेरॉइड लिए, तो आईसीएन की फुल फॉर्म तो देख लेते, आई कम्पीट नेचुरल। तो अगर ये कह रहे हैं कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए, तो ये सीधा सीधा आईसीएन पे उंगली उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बेवकूफ़ है, आईसीएन बेवकूफ़ है, वो सारे के सारे एथलीट्स भी बेवकूफ़ हैं, पाजी भी बेवकूफ़ है, जितने भी सारे लोग हैं जो अटैच्ड हैं आईसीएन से, वो सारे बेवकूफ़ हैं। बिकॉज आईसीएन का मतलब है कि वो डोप टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं गोल्ड मेडल लाया हूँ और अगर मैं जीता हूँ, तो मेरी डोप टेस्टिंग हो रही है। इससे पहले मैंने एचएसएफ में भी पार्ट लिया था, जो जीत सलाल का था, जो कि नेचुरल पावर लिफ्टिंग में मैंने कम्पीट किया था। उसका पूरा मैंने व्लॉग बनाया था कि मेरा कंपटीशन से पहले डोप टेस्ट हो रहा है, कंपटीशन के बाद भी डोप टेस्ट हो रहा है। तो अगर इतनी बारी डोप टेस्ट हो रहा है, तो वाई वुडेंट समबडी। और उसके अंदर हॉल ऑफ शेम भी है कि जो पकड़े जाते हैं वो उनका पूरा को पूरा बेइज्जती होती है। उनकी वेबसाइट पे टंगा हुआ नाम कि ये लोग पकड़े गए हैं, ये लोग झूठ बोल के आए थे। सो आई एम अ सर्टिफाइड नेचुरल एथलीट। उसके बाद भी अगर ये बोल रहे, तो इसका मतलब है ये अपनी इनसिक्योरिटी को वैलिडेशन दे रहे हैं कि भाई नहीं हो सकता। इसके अलावा मुझे वो सर्जरी के लिए भी बैकलैश करते हैं। मैं एक चीज़ से बहुत खुश हूँ भाई, कि मुझे मेरी बॉडी की कंडीशन पे कोई बैकलैश नहीं आया। मैं इस चीज़ की बहुत एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी लेके बैठा था। मैंने निकी को भी कहा था अपने प्रेप में कि यार मैं चढ़ तो जाऊँगा स्टेज पे, अगर मेडल नहीं आया ना, सारे लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे कि ये साला इसकी लूज स्किन दे, कि कैसी बॉडी है, ये है वो है। पर बॉडी पे मुझे एक भी हेट कमेंट नहीं आया। हमेशा ये आया कि भाई इसकी इतनी अच्छी बॉडी बन गई है कि इसने माल लिया होगा या इसने सर्जरी कराई होगी। सो थैंक यू मेरे। यार मुझे लगता है लोग मेहनत नहीं देखते, लोग पीछे की जर्नी नहीं देखते, एंड लोग स्टडी नहीं करते। बिकॉज कमेंट करना इज़ वेरी इजी। थोड़ी सी रिसर्च कर लो, आईसीएन की फुल फॉर्म एक बार जान लो भाई और बहनों। बिकॉज इतने डोप टेस्ट हो रहे हैं, और आरटीआई, यार आपके पास आरटीआई डाल के देख लो यार। वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, केस कर दो भाई मेरे पे। केस कर दो उन पे। ओके ओके कांच, जैसा कि मैंने बोला कि सीधा इंस्टाग्राम से जिम और जिम से पोडियम तक, स्टेज की वो फीलिंग कैसी थी यार, जब आप स्टेज पे पहली बारी चढ़े? स्टेज पे आप बहुत बारी चढ़े हो, बट दिस टाइम दिस वाज डिफरेंट, दिस वाज मैसिव। हाउ वाज द फीलिंग? एंजाइटी थी, नर्वसनेस थी, क्या था? ब्रो इट वाज सरियल एंड इट वाज वेरी थेरेप्यूटिक एंड सो एडिक्टिव कि मैं अपना प्रेप दोबारा मई में स्टार्ट कर रहा हूँ। इवन दो मुझे करना नहीं था ये, मेरे कोच ने मुझे कहा था एटलीस्ट 2 साल तू ऑफ सीजन लेगा एंड तू मसल मास पैक करेगा एंड देन तू चढ़ेगा। एंड इट इज़ सच एन एडिक्टिव फीलिंग। आई वाज लाइक मुझे ये दोबारा करना है, बिकॉज पूरे प्रेप में जो एंग्जाइटी थी ना, वो स्टेज पे आके ऐसे नंब हो जाती है। लाइक आई जस्ट स्टेप डाउन टू द स्टेज एंड मेरे स्टेप्स अपने आप बन रहे थे। मुझे एक परफॉर्मेंस देनी थी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में, तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं आगे जाऊंगा, एक पोज मार दूंगा, लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, पोज मार के आ जाऊंगा। और मेरे अंदर कोई घुस गया, मैं गया हूँ, मैंने पोज मारा है, उसके बाद मैंने स्टाइल में नमस्ते किया है जजेस को, और उसके बाद मोस्ट मस्कुलर मार दिया। एंड आई हैव नो आइडिया कि मैंने कैसे बना लिया स्टेज पे। तो इसका मतलब है एंग्जाइटी तो बिल्कुल नहीं थी, मेरा क्रिएटिविटी मीटर इतना हाई था दैट आई जस्ट बैग्ड गोल्ड मेडल सीरियसली। सारे जो तीनों जजेस थे वो ऐसे स्माइल करके मेरे को देख रहे थे। दैट वाज अ डिलाइट टू वॉच मी। सो इमेजिन द डिलाइट दैट आई वाज फीलिंग माई सेल्फ, आई वाज एंजॉइंग माई सेल्फ ऑन द स्टेज। वेरी नाइस है, यू नो, ट्रस्ट मी दिस इज एडिक्टिव। एंड यू नो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, हम सब दिल्ली वालों को बहुत प्राउड फील होता है। जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे दिखता है कि यू आर ऑल्सो अ बिगिनर। आप भी, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो शिखर था, या आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक डर था जो आपको ये सब चीज़ें करने से रोक रहा था। बट जो आप फट के निकले हो ना, यू नो, जब हम सब आपको देखते हैं, हमें लगता है कि आपकी जर्नी देख के हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं। एंड मैं आपको दिल से जीएनसी की तरफ से भी, और जितनी भी हमारी फैमिली है, सबकी तरफ से ये विश करना चाहता हूँ कि आकांक्ष, जितने स्टेज पे आप जा सकते हैं जाइए, बड़े से बड़े मेडल लेके आइए। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द गोल्ड मेडल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। ओके एकांश, एक सवाल मेरे मन में बहुत उठ रहा है, और मुझे लगता है जितने भी हेटर्स हैं उनके मन में भी हो रहा है। अगर मैं आपका हेटर नहीं हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। मैंने देखा है आपको टेस्ट की बहुत चुल है, टेस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, आपके टेस्ट वर्ड्स बहुत उछलते रहते हैं आपकी जुबान पे। बट जो ये प्रेप वाला टाइम होता है, इस पे तो यू नो आपने छोड़ा होगा खाना पीना सब कुछ। उस जर्नी में आपने टेस्ट कैसे कंट्रोल किया? उस जर्नी में खाने पीने की क्या क्या चीज़ें आप खा रहे थे? एंड मैंने सुना है लास्ट में पानी वानी भी छोड़ना होता है, क्या क्या सेटअप था यार वो पूरा? यार देखो, मेरे ना लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि रूल्स आ गए प्रेप में। सबसे पहला तो चेंज यही था, और वो मैंने वॉलंटरीली लिया था, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन वाली लाइफ भी जी के देखनी थी कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो मैं बॉडी बिल्डर्स को देख रहा हूँ, ये सारे स्माइल कर रहे होते हैं फॉर सम रीज़न, जैसे कुछ हाई इनको आ गया हो। तो मुझे वो देखना था कि क्या होता है। सो जब मैंने किया तो पहले के 1 हफ्ते मैंने बहुत एक्साइटमेंट से की अपनी डाइट जो मेरे कोच ने मेरे को दी। ओट्स खा रहा हूँ, चिकन एंड राइस खा रहा हूँ, चिकन एंड राइस खा रहा हूँ, फिर सीरियल एंड वे खा रहा हूँ, सो गया। 4 मील थे मेरे। 1 हफ्ते के बाद मैंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा, ये तो समझ नहीं आ रही मुझे डाइट। तो फिर मेरी वाइफ ने मेरी बहुत हेल्प करी इसके अंदर। जो मेरा पहला मील था ओट्स एंड वे प्रोटीन,
उसका इसने पैनकेक बना दिया। और उसके क्या अंदर क्या किया इसने ओट्स एंड एग, एक जो होल एग था मेरे मील में, उसको ब्लेंड किया, उसके बैटर बन गया, उसको उस पर डाला पैन पे, और साथ में वे प्रोटीन भी डाला था एक्स को, उसको मिक्स करके तो उसके 3 4 5 6 पैनकेक्स बन गए। और उस पर शुगर फ्री चॉकलेट हर्शीज़ की जो एक सिरप आती है वो डाल दी, उसमें सिर्फ 5 कैलोरीज होती है 15 ml में, तो 45 ml डाल दिया हमने, 10 ग्राम हनी से उसको रिप्लेस कर दिया, और साथ में बनाना को रिप्लेस कर दिया ब्लूबेरी से। तो इमेजिन आई एम हैविंग ब्लूबेरी पैनकेक्स इन माई ब्रेकफास्ट ऑन माई प्रेप। उसके बाद फिर चिकन एंड राइस वाला जो मील आता, मेरा मील नंबर 2, तो मैं बहुत बोर हो गया एक दिन खा खा के। फिर हमारी एनिवर्सरी आ गई 27 अक्टूबर को, और 1 महीने बाद मेरा कंपटीशन था। अब मैं क्या करूं? तो भाई मेरी वाइफ ने मेरी इसमें बहुत हेल्प करी, और इसने आइडिया निकाला जो मेरे इस पर डली भी हुई है रेसिपी, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और मेरी रेसिपी वॉल्यूम 2 पे। चिकन एंड राइस से पिज़्ज़ा बना दिया। कैसे? जो राइस हैं, जो उबले हुए राइस हैं, उसको ब्लेंडर में डाला, एक अंडा डाला, उसको ब्लेंड किया, वो बैटर बन गया, उसको पैन पे फैलाया, और वो बेस बन गया पिज़्ज़ा का। अब उसके ऊपर क्या करना था, जो मेरे चिकन बचा हुआ था, चिकन डाला, पिज़्ज़ा सॉस लगाई, थोड़ा 10 ग्राम चीज़ लगाई, और उसे ओवन में डाल दिया, पिज़्ज़ा बन गया। हमने अपनी एनिवर्सरी मस्त सेलिब्रेट करी। प्रोटीन केक बना दिया उसने, जो मेरे 80 ग्राम सीरियल थे लास्ट मील में, उसको 80 ग्राम ओट से रिप्लेस करके डार्क चॉकलेट वगैरह और प्रोटीन डाल के बढ़िया सा प्रोटीन केक बना दिया। उसकी भी रेसिपी डाल रखी है मैंने। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी जो लाइफ की सच्चाई है ना, वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मुझे कुछ एज सच प्रेप में डिफिकल्टी हुई नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम विलिंग टू गो फॉर द सेकंड टाइम। मैं स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि दिमाग, मुझे लगता है आपको जिम्मेदारी मिली है, और मुझे लगता है आपसे ज़्यादा आपकी वाइफ को मिली है यार, क्योंकि ये रेसिपीज देख के या सुन के मेरा भी दिमाग हिल गया कि आपने कैसे चिकन एंड राइस का पिज्ज़ा बना दिया और ओट्स का पैनकेक बना दिया। यार दिस इज अमेजिंग यार। यही मैं बात कर रहा था रिलेशनशिप की, कि आपका पार्टनर आपको हल्का सा भी पेन में देखेगा ना, तो आपके गोल्स को सैक्रिफाइस करवाए बिना आपके लिए सोल्यूशन और नेविगेशन बना देगा। बिल्कुल यार, दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज कमेंडेबल। एनिवर्सरी से मुझे याद आया, आपको पार्टीज का भी बड़ा शौक है। मैंने देखा है कि आप नाचते भी बहुत हैं, पार्टीज में भी बहुत जाते हैं, और पार्टीज में अपना लंच या अपना मील कैरी करके लेके जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती उस चीज़ में? भाई शर्म आए मेरे दुश्मनों को। मैं अपने लिए, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो कम से कम मैं पार्टी में मना तो नहीं कर रहा ना किसी को। इफ़ एनीबडी इनवाइट्स मी, आई गो ओवर देयर एंड आई हैव माई बाउंड्रीज, कि भाई मेरे को अपने गोल्स भी अचीव करने हैं। खाने का मेरे को अभी इतना कुछ शौक नहीं है, मेरे को अभी शौक है अपने आप को स्टेज पे देखने का, बट आई फॉर दैट मैटर आई डोंट वांट टू मिस पार्टिंग, बिकॉज मेरे अंदर से एनर्जी आती है। मैं अपनी लाइफ में बहुत कॉन्टेंट और खुश हूँ। वो इसीलिए ही हूँ कि मेरा जब मन करेगा, मैं जो मन करेगा वो करूँगा, और मेरा मील कैरी करने का मन करेगा मैं मील कैरी करूँगा, चीट करने का मन करेगा चीट करूँगा, खुद अपनी मर्जी से करूँगा। इसलिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो तुम्हें मज़े भी करा देता हूँ। यार दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप इस पॉडकास्ट से मोटिवेशन ले सकते हैं कि आपको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, डिसिप्लिन आप बिल्कुल रखिए, बट आपको अपने लाइफ के मेन इवेंट्स मिस नहीं करने। आप सबको चेंज कर सकते हैं, और ये इंसान जो मेरे साथ यहाँ पे बैठा है, इससे बड़ी मिसाल, मतलब आपसे और आपकी वाइफ से बड़ी मिसाल कोई नहीं है यार। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं, बट इनका दिमाग आप भी लगाइए, आपकी लाइफ थोड़ी सी। यार मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हम ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, हम बस कोशिश कर रहे हैं अपने आप की सुनने की बिफोर एनीबडी एल्स एंटर्स आवर बाउंड्रीज। और ये साइकोलॉजिकल लेसन मैं सारे बंदों को देना चाहूँगा, जो भी अपने किसी भी एज में हो, किसी भी पॉइंट पे हो लाइफ के, पहले अपनी सुनो, अपने आप से पूछो क्या तुम्हारा मन है ये चीज़ करने का, पार्टी में जाने का, या वहाँ पे कुछ ना खाने का, या फिर प्रेप भी करने का और साथ में पार्टी में जाने का, या फिर कुछ भी तुम अपनी करियर में कर रहे हो। अगर आपका मन है एंकर बनने का ज़िंदगी में, तो या किसी और का मन है, सो अगर वो आंसर है किसी और का मन है, या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ और सोसाइटी में इज्जत, कब तक कर लोगे? सो आस्क योर सेल्फ वॉट एवर द हेल यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू दैट। इवन इफ यू फेल, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, क्या फर्क पड़ता है? इन द एंड आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉलो योर पैशन। या बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप किसी और के कहने पे कुछ भी करोगे ना, यू विल फेल एंड देन यू विल ब्लेम दैट पर्सन, इवेंचुअली यू विल क्विट। तो जब क्विट ही करना है तो अपने आप को ब्लेम करके करो, वो ज्यादा बेटर है। अपने आप को ब्लेम कर ही नहीं सकते ना, तो तुम्हें लगेगा कि मजा आया भाई, मजा आया, हाँ, कुछ तो जर्नी किया। अच्छी थी, हाँ, जर्नी अच्छी थी, वेरी नाइस। अच्छा एकांश, रेसिपीज तो आपकी बहुत फेमस हैं, मैंने बोला मैं भी फॉलो करता हूँ, मेरे नोन में बहुत लोग फॉलो करते हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग भी फॉलो करो। एंड मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं इनको सच्ची में ये चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट भी खोल लीजिए, ठीक है? रेस्टोरेंट आप जब भी खोलेंगे बहुत अच्छी बात होगी, बट आपने रेसिपी बुक अपनी लॉन्च कर दिया यार, उसके बारे में बताओ। या सो भाई देखो, आपने रिवील ही कर दिया, मेरा तो रिटायरमेंट प्लान ही यही है।
कि मैं ऐसे शेफ़ की हैट लगाऊं, मेरी बीवी भी शेफ़ की हैट लगाए, हम लोग दुनिया का काम धंधा सारी मोह माया छोड़ दें और कहीं एक बहुत दूर जगह पे जाके अपना एक बीच साइड कैफ़े खोलें और वहाँ पे सारी विदाउट ऑयल हेल्दी रेसिपीज़ हो, क्योंकि बीच साइड पे तो सिर्फ अच्छी बॉडी वाले बंदे ही होंगे, तो कोई अगर मोटा बंदा होगा तो उसको भी थोड़ा लगेगा कि यार अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा और टेस्टी तो है ही है, तो उसका भी दिमाग बदलेगा, बिकॉज अवेयरनेस इशू है। रेसिपी बुक 2.0 बनाने का मेरा मोटिव ये था कि लोग गलत डिसीजंस टेम्पटेशन की वजह से नहीं ले रहे। मतलब कि तुम गलत चीज़ को ब्लेम कर रहे हो कि ये क्रेविंग तुम्हें हो ही क्यों रही है, तुम्हारा दिमाग वीक है क्या? दिस इज नार्सिसिस्ट बिहेवियर। नो, ये सोचो कि यार इस टेम्पटेशन को मैं कोई गलत तरीके से तो नहीं खा रहा। फूड गैज़म को लेने के गलत तरीके भी होते हैं, सही तरीके भी होते हैं। सो इफ आई एम गिविंग यू अ वे टू प्रिपेयर योर मील्स विदाउट ऑयल विद द कैलोरीज एंड मैक्रोज मैंशनड, जिसकी वजह से हेल्दी इंग्रेडिएंट्स तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाएं और तुम्हारी टेम्पटेशन भी फुलफिल हो जाए, जो भी तुम्हें खाना है। आप बताओ भी आपका क्या खाने का मन कर रहा है? यार मेरा तो अभी बटर चिकन और लच्छा पराठा खाने का मन कर रहा है। मेरी रेसिपी बुक वॉल्यूम 2 में आपको ब्रेड्स वाले सेक्शन में लच्छा पराठा विदाउट ऑयल की रेसिपी मिल जाएगी और मेन कोर्स में बटर चिकन की रेसिपी मिल जाएगी। आपका क्या क्या मन कर रहा है शिवानी खाने का, बताओ? छोले भटूरे विदाउट ऑयल की रेसिपी मिल जाएगी और भटूरे की भी अलग से रेसिपी मिल जाएगी कि एयर फ्रायर में आप कैसे बना सकते हो विद द कैलोरीज मेंशन्ड, सो यू कैन लिटरली रिप्लेस दैट इन योर डाइट। तो जो भी आपका मन कर रहा है वो उसके अंदर मैंने लाइक 160 रेसिपीज है भाई, और वो सारी की सारी मेरी बीवी ने लिखी हैं। तो आप सोच सकते हो प्रेपरेशन एक औरत ने करी है उसकी और कैलकुलेशन मैंने करी है एकांश ने। तो दैट इज अ इनसेन ब्लेंड। जैसे इन्होंने मेंशन किया था ना स्टार्टिंग में, इन्होंने अपनी जो साइंस पढ़ी है, साइंस इन्होंने जेन्युइनली अपनी रेसिपीज में लगाई हुई है यार, और दिख रहा है, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही आपकी। ओके कांश, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आपने 5000 लोगों को भी ट्रांसफॉर्म किया। किस दिन ऐसा था कि जब आपको फील हुआ कि आपको ईटीएफ शुरू करना चाहिए? और ईटीएफ की फुल फॉर्म आप खुद ही बताओ हमारे दर्शकों को, बिकॉज अच्छा रहेगा इसे। सो ईटीएफ की फुल फॉर्म है एकांश तनेजा फिटनेस। वो एक ऐसे एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड करके भी है कुछ किसी बैंक में, तो जहाँ पे भी वो ईटीएफ आता है, ईटीएफ एक्सचेंज में मुझे लोग भेज देते हैं, बट ईटीएफ इज़ मी, एकांश तनेजा फिटनेस। बट नाउ आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव अ टीम ऑफ 18 पीपल एंड लॉट ऑफ कोचेस, सो दे ऑल्सो रिप्रेजेंट टीम ईटीएफ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है उनके ऊपर भी कि उन्होंने अपनी लाइफ मेरे साथ डेडिकेट कर दिया एंड दे रिप्रेजेंट टीम ईटीएफ। सो द डे आई थॉट कि चलो यार मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो 2018 में ना मेरा सबसे पहला क्लाइंट था मोहित वत्स। तो वो मेरे सोसाइटी में ही रहता है, वो मुझे बचपन से जानता था पर मैं उसको नहीं जानता था। तो एक दिन उसने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे रीच आउट किया कि यार मेरे को ट्रांसफॉर्म कर दे। सो तब मैंने उसे कहा ठीक है भाई, तुम्हें 2000 रुपये पर मंथ दे दियो और मेरा पहला क्लाइंट बन जाए, मैं तेरे को प्रोफेशनली करता हूँ। सो जब मैंने ऐसे ही सोचा कि ट्राई मार के देखते हो ये ट्रांसफॉर्म होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं इसके पैसे वापस कर दूंगा इसको। तो जब मैंने किया और वो 8 वीक्स के अंदर यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन उसकी डालना भी, वो बंदा श्रेडेड हो गया। तो मुझे लगा कि ये क्या मेरे हाथों में कोई जादू है क्या? मुझे लगा इट वाज जस्ट अ फ्लूक, तुक्के से हो गया। फिर मेरा दूसरा क्लाइंट था, क्लाइंट राघव अग्रवाल, वो मेरा क्लाइंट आज भी है। सो 7 साल से वो मेरा क्लाइंट है फॉर अ रीज़न। तो वो वेलोर में लाइक वीआईटी में वो पढ़ता था, तो वो एक स्टूडेंट था, उसने मुझे इंस्टाग्राम से रीच आउट किया। सो आई कोच्ड हिम ओवर इंस्टाग्राम। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी व्हाट्सएप पे कोचिंग दूंगा, तो मैं इंस्टाग्राम पे उसको डाइट प्लान वगैरह भेज रहा हूँ, वो भी श्रेडेड हो गया। तो ऐसे करके मैंने फिर अपने एक जिम में एक अंकल थे सरदार जी, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्रांसफॉर्म होते ही चले गए लोग और 100% सक्सेस रेट आ रहा है। सो आई थॉट कि चलो पढ़ाई करते हैं। फिर ईसा से सर्टिफिकेशन करी एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं रजिस्टर कराऊंगा एकांश तनेजा फिटनेस, एक कंपनी प्रोप्राइटर फर्म, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड विद दिस कंपनी। एंड प्रोफेशनली मैंने लोगों को फिर पूरा ब्रोशर बनाया, ईमेल्स आनी शुरू हुई मुझे और उनको मैंने कोच करना स्टार्ट किया। वेरी नाइस यार, मतलब ईटीएफ सुनने में भी लगता है कि बहुत बड़ी एमएनसी का नाम है, पर ट्रस्ट मी, इन्होंने एक एमएनसी खुद खड़ी करी हुई है। बहुत बड़ी है। वो बोल रहा हूँ कि एमएनसी इन्होंने खुद खड़ी करी हुई है ना। बचपन में आप सोचते हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन सोच के बंदा सोचता है कि यार मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा या ये प्रोडक्ट बेचूंगा। इन्होंने अपनी बॉडी को ही प्रोडक्ट बनाया, अपने दिमाग की जो इनकी कैलकुलेशन है, जो साइंस है, उसको इन्होंने दर्शकों के सामने पेश किया, और ये उसको इस हिसाब से बेच रहे हैं कि 18 लोगों का और घर चल रहा है और 5000 लोग जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं ना, सच्ची में दिस इज कमेंडेबल यार। थैंक यू। एंड मैं आपको सीरियसली बोलूंगा कि फॉलोइंग दिस, यू आर डूइंग अमेजिंग। ब्रो यू मेड माय डे, क्योंकि कभी बैठ के टाइम ही नहीं मिला कि अपने बारे में ऐसे सोचूं। मैं आज जर्नी अपनी रिलीव कर रहा हूँ आपकी वजह से। नहीं, मैं बहुत ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मेरे दिमाग की जो बातें हैं, मैं आपको सीरियसली वो बोल रहा हूँ। अभी ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा फीवर चढ़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा लो हो रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में ये सब चीज़ें जान के कि यार दिस इज़ नॉट ईजी।
बिजनेस बंदा बिजनेस यही बनाता है, आपने बिजनेस अपने आप को ही बनाया हुआ है। आप चलती फिरती कंपनी हो और 18 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, भगवान करे 18 लोग हैं, 1800 भी होंगे एक दिन, बट आप सब लोगों का साथ चाहिए और नेगेटिव हेटर्स भी चाहिए हमें, आने दो, कोई दिक्कत एब्सोल्युटली नहीं यार, है, वही ऊपर चढ़ाते हैं। ओके आकांश, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। सप्लीमेंट्स को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, सप्लीमेंट्स को स्टेरॉइड्स माना जाता है और बहुत मिथ हैं प्रोटीन को लेके, क्रेटीन को लेके, फिश ऑयल को लेके, हर चीज़ को लेके मिथ्स हैं कि प्रोटीन से आपका लिवर ख़राब हो जाएगा, क्रेटीन से आपके बाल झड़ेंगे। 150 मिथ्स हैं। इसके ऊपर आपका क्या टेक है यार, आप क्या बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? यार अगर आपका लिवर और किडनी खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज हुआ है, इसका मतलब वो पहले से ही खराब था, आपको सिम्टम दिखने आज शुरू हुए हैं। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट योर सेल्फ चेकड एवरी 3 to 6 months। तो अगर आप एवरी 3 to 6 months अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हो और आपको दिख रहा है उसके अंदर कि यार SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, मेरा किडनी का क्रिएटिनाइन लेवल्स हाई हैं, तो क्रिएटिन मत लो, डॉक्टर से सलाह लो। अगर वो आपको कहता है यार लेते रहो तो लो, अगर वो मेडिकेशन के साथ कहता है कि ले लो तो ले लो, अगर वो कहता है भाई बंद कर दो तो बंद कर दो। अगर आपका प्रोटीन पच नहीं रहा है आपको और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कुछ दिक्कत है तो चेक करो, प्रोटीन तो बेकार नहीं है, प्रोटीन नकली तो नहीं है, या फिर डॉक्टर की सलाह मानो। और अगर वो बोल रहे हैं कि भाई थोड़े टाइम प्रोटीन बंद करके होल फूड से खाना शुरू करो। सो इट्स लाइक यू हैव टू कीप ऑन गेटिंग योर सेल्फ चेक्ड, क्योंकि यू कैरी अ मशीन एंड पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग खराब हो सकते हैं। पर ये बोलना गलत है कि प्रोटीन और क्रिएटिन और सप्लीमेंट्स ने मुझे खराब कर दिया। वहीं पे आप जंक फूड भी खा रहे हो बाहर से, प्रोसेस्ड, आप पोल्यूशन वाले दिल्ली में भी रह रहे हो। अगर अब सपोज आपके लंग्स खराब हो गए, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो पोल्यूशन को ब्लेम करोगे क्या? ऐसे लोग हैं पोल्यूशन को ब्लेम करते हैं, पर तुम्हारे लंग्स खराब थे भाई, तुमने कार्डियो करके उसको स्ट्रांग नहीं किया, तुम्हारी गलती है। सही बात है, सही बात है। इंस्टाग्राम पे एक रील आती है, आपको अपनी सांस रोकनी होती है पूरे सर्कल तक, बहुत लोग नहीं रोक पाते हैं। मुझे लगता है जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए किसी और पे बोलने से पहले। यस। एकांश, अगर मैं GNC की बात करूँ, ये तो हम सब जानते हैं कि GNC के आप फेवरेट है और आपका फेवरेट GNC है। ओके एकांश, GNC के क्रेटीन के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट GNC एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है क्रेटीन प्लस इलेक्ट्रोलाइट। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, जब क्रेटीन और इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण हो जाएगा, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? भाई सबसे पहले तो मैं प्रोसेस करूँगा और मैं बहुत खुश होऊंगा, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। इलेक्ट्रोलाइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्रेप पे भी ना। सपोज अभी आपको बैठे बैठे अगर क्रेविंग हो रही है ना नमक की, तो हो सकता है कि आपको भूख और क्रेविंग नहीं हो रही, आपका दिमाग आपको फॉल्स सिग्नल दे रहा है बिकॉज यू जस्ट डिहाइड्रेटेड। तो वो पानी से नहीं जाएगी डिहाइड्रेशन आपकी। ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट हाइड्रेशन। Having your electrolytes replenished is what hydration is. Magnesium, potassium, taurine, all of the electrolytes that are essential. एक बार ही वो चले गए आपके अंदर, आप देखोगे कि क्रेविंग्स मैजिकली गायब हो गई, क्रैम्प्स नहीं हो रहे, एनर्जेटिक फील हो रहा है, सर में दर्द नहीं हो रहा। सो जब हम क्रिएटिन ले रहे हैं तो क्रिएटिन के साथ में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीने की नीड पड़ रही है। सो दैट्स नॉट द वाटर दैट इज नीडेड, दैट्स द हाइड्रेशन दैट इज नीडेड। तो अगर उसके साथ में ही हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, दैट्स जस्ट अमेजिंग। I'll be very honest, मुझे भी लग रहा है कि ये अमेजिंग चीज़ है एकदम। आपके जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के, नेचुरली आप पानी पी के वो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। यार एकांश, आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं क्या? रोज। रोज? आपके बाल तो अच्छे खासे लग रहे हैं, बट मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है कि क्रेटीन से बाल झड़ते हैं। यार आप प्लीज बता दो, इतनी पढ़ाई करी है आपने, क्या है इसके ऊपर? भाई दिल्ली में रहने से हार्ट अटैक आते हैं, दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। इंडिया में रहने से तुम्हें किसी भी रिलीजियस चीज़ पे या किसी भी चीज़ में मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो इंडिया छोड़ के भाग जाओ। सो इट्स नथिंग लाइक, बस ब्लेम करने के लिए कुछ भी बोलते रहो कि शादी करने से तो भाई अब तेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, तो शादी मत कर। सो क्रिएटिन लेने से आपकी बॉडी के अंदर DHT लेवल्स थोड़े से बढ़ेंगे, बिकॉज दैट्स गोना बी अ बाय प्रोडक्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हो आप, कि वो बढ़ा। पर अगर आपने ब्लड टेस्ट करा रखा है अगेन एवरी 3 to 6 months और आपके DHT लेवल्स नॉर्मल हैं, अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो वो बढ़ के भी नॉर्मल रेंज में ही होंगे। अगर वो ऑलरेडी ऑफ द चार्ट्स जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको वैसे भी हेयर फॉल देगा ही, तो क्रिएटिन ने कुछ नहीं बिगाड़ा। सो यू जस्ट हैव टू गेट योर ब्लड वर्क डन फर्स्ट। DHT लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं आपके, अप टू द ब्रिम है कि अगर क्रिएटिन लेने के बाद वो ऑफ द चार्ट जा सकता है, तो थोड़े टाइम के लिए क्रिएटिन मत लो और DHT को नॉर्मलाइज करो, सही करो उसको, और उसके बाद फिर क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दो। और अगर आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस है कि आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी जेनेटिक्स में हेरिडिटरी है, आपको हेयर फॉल होना ही है, तो आप क्रिएटिन लो या मत लो, तो आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। उससे भी बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो भाई, ये क्रिएटिन से बाल झड़ेंगे, नोशीबो इफेक्ट हो जाएगा। देयर इज दिस साइंटिफिक टर्म कि आप अपने आप को बोले जा रहे हो कि मेरे साथ ये होगा, और वो होना शुरू हो जाएगा।
सो जस्ट डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। आजकल लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत मानते हैं, प्लीज ऐसा मैनिफेस्ट मत करो, आपके बाल एकदम सुरक्षित रहेंगे, क्रेटीन पियो। यस, सूडोसाइसिस एक टर्म है, पता है आपको? उसका मतलब होता है फॉल्स प्रेगनेंसी। एक औरत इतना ज़्यादा एंग्जाइटी ले लेती है, ये रिसर्च हुई थी, बहुत सारी औरतें उनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि हम प्रेग्नेंट ना हो जाए, प्रेग्नेंट ना हो जाए, प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो गई पर उसके अंदर बच्चा ही नहीं था। उनको सारे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स हुए, उनका पेट भी बड़ा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थिंकिंग। भाई दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अच्छा एकांश, मुझे बताइए आपका फेवरेट जीएनसी सप्लीमेंट कौन सा है? वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। विच फ्लेवर डू यू लाइक? इतने 10 फ्लेवर ऑफर करता है जीएनसी, और मुझे सुनने में आ रहा है अभी भी और नए फ्लेवर लेके आ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, बट फेवरेट फ्लेवर कौन सा है आपका? भाई अभी तक तो मेरा कुकीज़ एंड क्रीम और कैफ़े मोका, मतलब नशा है भाई वो। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने आपकी रेसिपीज ने तो धमाल मचाया हुआ है, बट जीएनसी के प्रोटीन के जितने सारे फ्लेवर्स हैं उनमें से उन फ्लेवर्स के साथ आपने कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है? कोई ऐसी रेसिपी जिसमें आप जीएनसी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग रेसिपी है, मैंने अभी यहाँ पे डाली भी थी। तो जो कद्दू होता है, पंपकिन, तो कोई बच्चा नहीं खाता, शायद आप आज भी नहीं खाते होगे। तो मैंने रेसिपी डाली थी जिसके अंदर ना हमने पंपकिन को कुक कर दिया और उसको मैश कर दिया, तो वो एक पेस्ट टाइप बन गया। अब पंपकिन का एक नेचुरल नेचर है स्वीटनेस का, तो उसके अंदर मैंने पहले तो चॉकलेट वे प्रोटीन मिलाया जीएनसी का, तो वो एक चॉकलेट पेस्ट टाइप बन गया, और उसके उसको माइक्रोवेव कर दिया और वो सॉलिडिफाई होके केक बन गया। तो पंपकिन के अंदर होती है 15 कैलोरीज पर 100 ग्राम या 25 कैलोरीज होती है, आई हैव टू चेक। और अब मेरे पास एक 70 कैलोरीज का, क्योंकि वो 250-300 ग्राम पंपकिन था, एक प्रोटीन केक पड़ा हुआ है। अलग से मैंने कटोरी में कुकीज़ एंड क्रीम वे प्रोटीन डाला 1 स्कूप, और उसके अंदर मैंने आइस कोल्ड वाटर डाला हल्का सा, और उसकी सॉस बना दी। तो अब मेरे पास एक केक है, चॉकलेट केक, और उसके ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए कुकीज़ एंड क्रीम का पेस्ट है। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल वे पेस्ट। उसकी मैंने पूरी रेसिपी डाल रखी है। तो मेरे अंदर 50 ग्राम प्रोटीन चले गया और मुझे सिर्फ मिली 150 से 200 कैलोरीज, एंड आई एम लाइक वाओ, दिस इज़ हेवन। मेरी बात मान लो, ये बंदा क्रेजी है, ये आने वाले दिनों में करेले के अंदर भी प्रोटीन भर के तुम्हें खिलाएगा और तुम खुशी खुशी खाओगे। ट्रस्ट मी, पंपकिन के अंदर आप जीएनसी का प्रोटीन डाल रहे हो और उसका केक बना रहे हो यार। व्हाट क्रेजी माइंड ही हैज यार। एक बार ही सच्ची में यार दिल से, मतलब मैं तो चाहता हूँ इनके कमेंट सेक्शन भर दो कि इनको चैलेंज करो, इनको चैलेंज करना बहुत, इनको चैलेंज करो कि दुनिया भर की सब्जियां बताओ इनको कि उसमें प्रोटीन डाल के कमेंट उसको टेस्टी करके बताओ। कमेंट आते हैं साले, तू कुत्ते की टट्टी भी खाएगा। वो सब तो ठीक है यार, मतलब हम सब जानते हैं कि यू आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बट बहुत ऐसे कमेंट्स की बात हो रही है, मैंने देखा लड़कियां भी बहुत फिदा है इन पे। आई एम रियली सॉरी निकी, लड़कियां भी बहुत फिदा है इन पे, लड़के भी बहुत फिदा है यार। ठीक है, आजकल जमाना बहुत चेंज हो चुका है, बट फिटनेस के साथ साथ यार जस्ट लुक एट योर आउटफिट यार, क्रेजी आउटफिट यार। कहाँ से आता है इतना दिमाग? दिमाग तो इनके पास बहुत है, बट कहाँ से आता है इतना फैशनेबल दिमाग? मतलब कभी सोचा है कि फिटनेस के साथ साथ फैशन जर्नी भी अपनी स्ट्रॉन्ग की जाए? यार ऑनेस्टली अगर मुझे कुछ पता होता ना फैशन के बारे में, तो मैं शायद कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देता, बट आई जस्ट ड्रेस अकॉर्डिंग टू माई मूड। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने रिसेंटली ये जाना है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चटैक कपड़े पहनता था, क्योंकि मेरा मूड कुछ ऐसा है। जैसे आप मेरे ये जूते देख सकते हो, ये एक लेसेस रेड है और एक लेसेस येलो है। तो ये मैंने तब अपने टाइम में लिए थे 2-3 साल पहले, जब मेरा दिमाग पूरा ऐसा था, मैं सारे कपड़े ऐसे पहनता था। फिर मेरी वाइफ ने कहा यार थोड़ा सा पढ़ इसके बारे में, तो मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इफ़ आई जस्ट कंबाइन प्लेन सॉलिड्स लाइक लोअर अपर, और उसके बाद जो मेरे जूते हैं वो मेरे ये जो अपर है उससे मैचिंग हो, तो एक सैंडविच इफेक्ट आता है। या फिर मेरा पूरा एक ऑल ब्लैक या ऑल वाइट आउटफिट हो और उसके साथ में मेरी सॉक्स अलग कलर की हो, तो वो एक पॉइंट स्टाइल ड्रेसिंग कहते हैं उसको। तो बेसिक नॉलेज मैंने गेन करी, एंड दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग, कि मैंने वाइट ग्रे ये सब मैचिंग हो गया, सैंडविच वगैरह, साथ में मैंने पॉइंट स्टाइल ड्रेसिंग के लिए एक रेड वॉच पहन ली। सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी कलरफुल, वेरी हैप्पी टुडे। सो आई जस्ट ड्रेस अकॉर्डिंग टू माय मूड। छोटी डिटेलिंग ना बहुत अलग से हाईलाइट होके दिखती है एंड बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सो बेसिकली मुझे पता नहीं है थ्योरी, क्योंकि तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या फालतू को ओवर स्मार्ट बनूँ यहाँ पे आगे कि तुम ऐसे ड्रेस करो, तुम्हारी बड़ा मर्जी अच्छा है। लग रहा है। ड्रेस व्हिच लाइक योर मूड सेज। Yeah, absolutely. वेरी नाइस। एकांश, एक और सवाल, पता नहीं शायद ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मैंने बहुत सुना है कि मसल्स एंड एब्स आर मेड इन द किचन, 70% इज डाइट, 30% इज वर्कआउट। सर इसके ऊपर क्या टेक है? प्लीज थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। भाई होटल मैनेजमेंट वाले तो फिर जिम खोल लें और वो यहाँ शर्ट फाड़ फाड़ के स्टोरीज बनाए, हम तो किचन में ही रहते हैं, उनके एब्स क्यों नहीं है फिर? सो यू हैव टू गो टू द जिम एंड यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ. You have to hyper focus on contracting each muscle and produce that metabolic waste which you call lactic acid, and then face that soreness. तो जो पेन होगा उसके बाद रिकवरी होएगी, तब आपकी बॉडी चेंज होगी. डाइट इज जस्ट फॉर डाइजेशन एंड रिकवरी, दैट्स इट.
मतलब आपको जिम में भी घिसवानी पड़ेगी अच्छे से, लेकिन खाना भी ढंग से खाना पड़ेगा, दोनों चीजें जिम में important ही घिसवानी पड़ेगी, और कुछ मैटर नहीं करता। और बाकी आप अपने नीड के हिसाब से खुद ही कर लोगे। अगर अगर सपोज चोट लगी है तो खुद ही जाके रोते हुए दवाई लगाओगे ना, तो पहले जाके तोड़ लो खुद को जिम में, उसके बाद तो डाइट डाइट करना। अच्छा मुझे ये बताइए, जिम के अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं, या आपको मतलब जिम के अलावा कभी कभी आप जिम से बोर नहीं हो जाते कि पूरे टाइम जिम जिम जिम, समथिंग डिफरेंट विच यू डू फॉर फिटनेस? फिलहाल तो कुछ नहीं, बट आई यूज टू लव प्लेइंग गिटार। मैं गिटार भी बजाता हूँ, गाने भी गाता हूँ, खाता था मतलब। अब मैं सिर्फ जब टाइम मिलता है तो बाथरूम में नहाते हुए गा लेता हूँ, और गिटार मेरा पड़े रहता है। बट या आई वुड लव टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट अ स्लॉट जहाँ पे मैं गिटार बजा पाऊँ। ओके एकांश, जैसा कि आपने बोला कि बचपन में आपको काफ़ी बुली किया गया है, एंड मुझे भी स्कूल में नहीं बट कहीं ना कहीं काफ़ी बुली किया गया है मुझे भी। मुझे पता है कि कैसा दिल पे बीतती है। उस बुली से आप निकल के आज यहाँ पे बैठे हैं और मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, ऑब्वियसली दोनों के लिए प्राउड बात है। बट सबसे ज़्यादा लो पॉइंट लाइफ का कहाँ पे था, और उससे ओवरकम आपने कैसे किया? यार सबसे ज़्यादा लो पॉइंट जब मैं 12th में आ गया था ना, तो भाई अब 17 साल का, मतलब वो एक लौंडा और आदमी के बीच का स्टेट होता है जहाँ पे आप हल्की सी भी बेइज्जती नहीं सह सकते हो अपनी। तो या तो आप बंदे से लड़ाई कर लोगे, और या फिर आप दब जाओगे और आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी। तो मैं 3-4 ट्यूशन्स में जाता था, तो मेरे पास जो साइंस स्ट्रीम थी, तो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ तो सारे टीचर्स का मैं एक वो हूँ पोपट, कि भाई ये आ गया तो या तो इसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ा दो कि तू तो साइंस स्ट्रीम का लगता नहीं है, या फिर इसकी बॉडी का मजाक उड़ा दो। मोस्टली मेरी बॉडी का ही मजाक उड़ता था। मैं अंदर घुसा हूँ क्लास के, बच्चे तो मजाक उड़ा ही रहे हैं कि सपोज़ मैं चेयर पे बैठा हूँ, पीछे से मेरा ये इतना बड़ा बेस था तो ये एक चेयर में फिट नहीं आता था, तो कोई पेन मार रहा है, वो कह रहा है भाई इतना बड़ा बेस। उसके बाद ट्यूशन टीचर खुद कह रहा है कि कुछ ना वो फिजिक्स में होता था गॉसियन सरफेस, उसका जो सरफेस है वो बड़ा होता चला जाता था। तो उसमें बंदा बोर्ड पे लिख रहा है फॉर एग्जांपल एकांश, कि मैंने कहा ये क्या लिखा है, कह रहे तुम भी तो फैलते ही जा रहे हो गॉसियन सरफेस की तरह। सो बेसिकली दैट्स वेयर आई हिट रॉक बॉटम, कि मैं 17 साल का हो गया, मैं 12वीं में हूँ, यहाँ पे मेरी सेल्फ एस्टीम मैक्स पे होनी चाहिए और मेरी सेल्फ एस्टीम डेली गिरती जा रही है जस्ट ड्यू टू माई बॉडी। तो तभी मैंने फिर 12वीं में ही मिड टर्म में 10 जुलाई 2015 को मैंने जिम ज्वाइन कर लिया घर पे लड़के, कि भाई पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, मेरे को सबसे पहले नीड ऑफ द आवर जिम ज्वाइन करना है। और मैंने 12वीं के अंदर अंदर ही 20 किलो गिर दिया था अपना। अच्छा, आपके लिए फिटनेस का असली मतलब क्या है? फिटनेस इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी। इफ इट फोर्सेज यू टू थिंक टूवर्ड्स गेटिंग फ्री एंड हैप्पी, दैट्स फिटनेस। अगर आप फिटनेस को एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जोड़ देते हो, दैट्स बीइंग अ स्लेव ऑफ दैट रिजल्ट, एंड देन यू विल हेट एवरी सिंगल डे ऑफ योर प्रोसेस। एंड जब आप रिजल्ट पे पहुंच भी जाओगे तो आपको बीटी होगी इतनी ज़्यादा कि अगले दिन से मेरे को ये दोबारा करना है, एंड इवेंचुअली यू विल क्विट। सो फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी इज़ फ्रीडम। सो डिज़ाइन योर ओन गेम, डू नॉट प्ले समबडी एल्सेस गेम। मेरी गेम भी मत खेलो, अपनी गेम खुद बनाओ, उसके रास्ते तुम खुद स्केल अप करते चले जाओगे फिर। बिल्कुल सही बात है, अपनी गेम खुद बनाओ, इनकी रेसिपीज ले लो, बट अपनी गेम वो खुद ही Yes. बनानी पड़ेगी। अच्छा एकांश, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जीएनसी से एसोसिएटेड। जीएनसी के ना बहुत सारे कॉम्बोज आते हैं। कॉम्बोज के प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 1299, 3299, 5499। एंड लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते हैं कि यार जीएनसी तो पुराना माल बेच रहा है, एक्सपायरी डेट माल बेच रहा है, इतने सस्ते प्राइस पे जीएनसी वाले 3-3, 4-4 सप्लीमेंट्स का स्टैक कैसे बना के बेच रहे हैं? इसके ऊपर आपका क्या टेक है? यार मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी नहीं बोलता है ऐसा जो जीएनसी खरीदता है। वो सारे वही बंदे होते हैं जिनको कुछ भी बस चैनलाइज करनी है अपनी एनर्जी, वो उसी मूड से इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वो कमेंट कर देते हैं। बिकॉज मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने जीएनसी की वेबसाइट से कुछ भी कभी भी परचेज़ किया है, सो यू विल नेवर फेस एनी इशू। और आप कमेंट करके बता दो यार आप जीएनसी यूज़र हो ना, तो कमेंट्स ही पढ़ लेना, यहीं पे प्रूव कर देता हूँ कि जितने भी आपके बायर्स हैं वो सारे कमेंट ही कर देंगे। तो ख़त्म ही हो गई बात यहाँ पे कि जो वो कमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में नकली होते हैं। सही बात है, वही बात है, आप जब ऊपर जाओगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे। अगर आपको ये कॉम्बो डील्स लेनी है, हमारी जीएनसी की वेबसाइट पर जाइए, क्रेजी डील्स के सेक्शन में जाके जो भी आपको ऑर्डर करना है 1999, 2999, 3999 से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अपना बढ़िया सा फिटनेस स्टैक लेके अपनी फिटनेस जर्नी को ग्रो कर सकते हैं। ओके कांच, देखिए अभी तो आप बहुत यंग हैं, आपने अच्छी खासी अपनी फिजिक मेंटेन की हुई है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू रीच 30-35, जब आप ये वाला एज सेगमेंट क्रॉस कर लेते हैं, आपको लगता है कि आप तब भी अपनी बॉडी, अपनी फिजिक इतनी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे? एंड मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी पेरेंट्स हैं, क्या आप उन लोगों के लिए प्रोटीन सजेस्ट करते हैं?
सो इसका एक डिटेल्ड आंसर ये होगा कि आज नहीं तो कल मुझे भी एक पेरेंट बनना है, सो आई हैव टू थिंक वेरी रिस्पॉन्सिबली फॉर माई ओन बॉडी। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मेरी बॉडी फिट और ज़्यादा होगी या इतनी रहेगी, ये तो भाई बस शुरुआत है। मैं 30-35 साल की एज में तो पूरा वर्ल्ड वाइड नोन होगा फॉर माई बॉडी, फॉर माई फिटनेस हेल्थ स्टैंडर्ड्स। जस्ट बिकॉज मुझे खुद तो वो करना ही है, बट जो मेरे अंदर से एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसको भी इंस्पायर करना है। साथ में मुझे अपनी बोन डेंसिटी का ध्यान रखना है। आफ्टर 30 हमारे हॉर्मोन्स डिप्लीट होना स्टार्ट होते हैं, बोन डेंसिटी भी गिरनी स्टार्ट होती है, और आफ्टर 40 और 50 तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मेरी मम्मी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है एंड माय डैड इज़ इन हिज ऑनसेट ऑफ हिज अर्थराइटिस, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी जवानी में प्रोटीन इंटेक का कभी ध्यान ही नहीं रखा। तो अगर उन्होंने अपनी डाइट और प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखा हो तो शायद वो आज इस इशू में कभी फंसते नहीं, और शायद उनकी ईटिंग हैबिट्स भी इतनी ख़राब नहीं होती कि किसी के मम्मी पापा को फैटी लिवर हो रहा है, किसी के मम्मी पापा को ब्लड शुगर के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें कभी होंगी नहीं, बिकॉज मैंने प्रोटीन में अपनी खुशी ढूंढ ली है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, एंड प्रोटीन मुझे बदले में बहुत सारी हेल्थ दे देगा इन टर्म्स ऑफ बोन डेंसिटी एंड अ लॉट ऑफ मसल मास। सो जितना मसल मास आपके फीमेल अगर आप हो तो आपको प्रेगनेंसी में भी वो हेल्प करेगा, और आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे नहीं, आपका मसल मास बनेगा। सो दैट्स वेयर आई वुड से कि भाई फिटनेस और सप्लीमेंटेशन व्हेन कंबाइंड, स्पेशली फॉर पीपल ओवर 30 एंड स्पेशली फॉर पीपल ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप अभी भी 50 साल के हो और आपको दिक्कतें हो रही हैं और आप प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, क्योंकि रिसर्चेस हैं कि 50 साल की एज के बाद अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे, तभी आपको वो एनाबॉलिक रिस्पॉन्स मिलेगा जो मुझे शायद 150 ग्राम प्रोटीन पे मिल रहा हो, आपको वो चीज़ 200 ग्राम प्रोटीन में मिलेगी। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, सारी दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। ऑल्सो मेरे खुद के पेरेंट्स यूज़ करते हैं वो, एंड निकी की मम्मी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मेरे पापा को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा मिथ है कि प्रोटीन का इंटेक कम करना होता है यूरिक एसिड, नो, प्यूरीन रिच फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, और उस चीज़ को छोड़ दो साइड में। आप खा क्या सकते हो ये बता देता हूँ। आप चिकन, अंडे और वे प्रोटीन, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी है तो आप खा सकते हो। तो प्लीज़ डू नॉट गिव योर सेल्फ दिस एक्सक्यूज टू स्टे ऑन लो प्रोटीन। इन नो केस यू शुड स्टे लो प्रोटीन। प्रोटीन इज द नीड ऑफ योर बॉडी। तो गाइज आपकी एज बेशक 25 हो या बेशक 65 हो, आई विल सजेस्ट एंड एकांश इज सजेस्टिंग कि आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। गाइज जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स को प्लीज़ सजेस्ट करें कि प्लीज़ वो प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन उनके बुढ़ापे का और उनकी जवानी, जो भी उनकी जवानी चल रही है, दोनों का सहारा बनेगा। ओके एकांश, अब मेरा फेवरेट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ द रैपिड फायर। प्रोटीन सप्लीमेंट्स फिटनेस की बहुत बात हो गई, वेस्ट दिल्ली के दो भाई यहाँ पे बैठे हैं, अब आ जाती है चीट मील की बारी। मेरा पहला सवाल ये है, आपका फेवरेट चीट मील क्या है? और ये चीट मील होना चाहिए, इसमें कोई हेल्थ फैक्टर नहीं आना चाहिए। चीट मील क्या है आपका फेवरेट? भाई डिपेंड करता है, तो मेरी अगर वाइफ के साथ है तो इट्स गोना बी वाइन एंड पास्ता और पिज्ज़ा। और अगर मैं आपके साथ जा रहा हूँ तो जो आपका मन करे, मेरे लिए सब कुछ ही बराबर है, मैं सब कुछ ही खा जाता हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, नॉर्थ इंडियन में क्या पसंद है आपको स्पेसिफिकली? भाई नॉर्थ इंडियन क्या होता है वैसे? इंडियन। अच्छा, ओके। सो मुगलई में मतलब आप कह रहे हाँ, मतलब हो? हाँ, सो दाल मखनी एंड करारी करारी रोटी। वेरी नाइस। सो दैट्स लाइक नशा टू मी। नशा। ओके, वेरी नाइस। ओके कांच, हमने आपकी फिटनेस जर्नी तो बहुत देख ली, फिटनेस कोच तो आप बन चुके हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी आप बन चुके हैं, बट आप फैशन इन्फ्लुएंसर कब बनेंगे? आप निकालो कपड़े और फेंको फिर पैसे पूसे बनते हैं हम भी फैशन इन्फ्लुएंसर। बट जोक्स अपार्ट, यार मुझे फैशन की कोई नॉलेज नहीं है। जब मेरे पास अगर कोई ब्रांड आएगा ऑनेस्टली और वो मुझे सिखाएगा कि कैसे कपड़े पहनने हैं, सो आई वुड लव टू लर्न दैट। सो इन ऑर्डर टू लर्न दैट स्किल आई विल बिकम अ फैशन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो देन। वेरी नाइस। ओके एकांश, वन क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवाइस फॉर बिगिनर्स जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जो अपनी फिटनेस रेजीम को एनहांस करना चाहते हैं, एंड व्हाट विल बी द नंबर वन सप्लीमेंट जो आप उनको रेकमेंड करेंगे अपनी फिटनेस रेजीम को आगे बढ़ाने के लिए एज बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू? सो बेसिकली यार मैं सबसे पहले ये एडवाइस दूंगा कि वर्किंग आउट पे ध्यान दो, डाइट पे और सप्लीमेंटेशन में ध्यान ही मत दो। सो व्हेन फॉर 2-3 months you will fall in love with exercising, then add supplementation, micro supplementation first, like omega 3s जो कि आपको GNC की वेबसाइट से बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैग्नीशियम एंड विटामिन बी स्पेक्ट्रम। तो वो GNC की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट प्रॉबेबली वो हो सकता है। आफ्टर दैट फॉर 2 to 3 months वो यूज़ करो, एंड देन फॉर रिकवरी यू ऐड वे प्रोटीन।
बेसिकली इफ़ यू वांट टू सेव अप मनी एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इवन माइक्रो सप्लीमेंटेशन, सिर्फ दो सप्लीमेंट्स ले लो, वे प्रोटीन और क्रिएटिन। तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी फ्लिप हो जाएगी अगले 6 महीने में। अगर तुम डेली जिम जा रहे हो और एक स्कूप वे प्रोटीन और एक स्कूप क्रिएटिन ले रहे हो अलॉन्ग विद अ हाई प्रोटीन डाइट फ्रॉम योर होल फूड्स, योर बॉडी विल बिकम अनरिकग्नाइजेबल, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके आकांक्ष, हम सबने आपकी जर्नी देखी, आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। जैसे आपकी रेसिपीज ब्यूटीफुल हैं वैसे ही आपकी जर्नी भी ब्यूटीफुल रही है। बट आगे का क्या प्लान है? आगे आप अपनी फिटनेस गेम को कैसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे? एंड जो भी आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके दिल की बात है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए हम सबके साथ। सो एज आई सेड कि मैं कभी किसी और की गेम नहीं खेलता, मैं खुद की गेम खेलता हूँ। तो आपको अगर मुझसे कुछ सीखना ही है तो आप ये सीखो कि आप भी अपनी गेम खेलो। सो मैंने प्रेप किया अपनी मर्ज़ी से, आई गॉट एडिक्टेड टू इट। तो अब तो मैं सिर्फ ये प्रूव करता हुआ चला जाऊँगा कि जो मेरे मेथडोलॉजीज़ मैं प्रमोट करता हूँ और जो सप्लीमेंट्स भी मैं प्रमोट करता हूँ या कुछ भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों से अपनी लाइफ को अपस्केल करता हुआ चला जाऊँगा और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मे इट बी माई फिजिक, माई करियर और माई पर्सनल लाइफ, माई रिलेशनशिप और इवन माई फ्यूचर किड्स। तो आपको अगर मुझसे कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हो। अगर आपको अपनी गेम खुद डिज़ाइन करनी है, मेरा कुछ पार्ट लेना है, तो आप वो भी कर सकते हो। दैट्स माई बेस्ट एडवाइस टू यू। बस कॉपी मत करना कभी, क्योंकि अगर कॉपी करोगे तो जो स्ट्रगल्स आएंगे उसका सोल्यूशन आपके पास होगा नहीं, क्योंकि वो मैंने आपको बता ही नहीं रखा कि अगर मैं यहाँ पे आने से पहले क्या स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, तो वो आप फेस कर नहीं पाओगे, बिकॉज यू ओनली सी द ब्लिंग ब्लिंग एंड हैप्पी पार्ट। सो डोंट कॉपी इट, जस्ट टेक इंस्पिरेशन फॉर द सॉल्यूशंस दैट यू कैन यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके कांच यार, हम दोनों की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती जुलती तो नहीं है, बट यस हम कैमरे के इस साइड बहुत ज़्यादा रहते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस ग्लोइंग फेस एंड दिस अमेजिंग पॉजिटिविटी? यार ये पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है और ये ग्लोइंग फेस कहाँ से आ रहा है? भाई देखो, आंसर तो निकी ही है। पहला पहला आंसर, मतलब मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर आपके से बेकार पार्टनर होगा तो आप जितना मर्जी पानी पी लो, सप्लीमेंट्स ले लो, रेस्ट कर लो, आपके फेस पे टेंशन होगी, झुर्रियाँ होंगी और फटेगा ही फटेगा आपका एक्ने भी। सो यहाँ पे मेरा बिफोर भी लगा देना आप। अभी 2022 में मेरी ऐसी स्किन हो गई थी जहाँ पे पूरा का पूरा एक्ने से फिल्ड पूरा फेस था मेरा। सो नो डॉक्टर कुड हेल्प मी। डॉक्टर्स के पास आप जाओगे, आई एम सॉरी, मतलब ऐसे में किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, बट आपको वो स्टेरॉइड्स की क्रीम्स दे देंगे। मेरे को तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिले, बट देन आई फाउंड अ गुड डॉक्टर हु इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड। हर नेम इज़ डॉक्टर नैनिका गोयल। शी इज़ ऑल्सो माई क्लाइंट। तो अगर आप उनको रीच आउट कर सकते हो। उन्होंने मेरे को सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई कि जो मैं कर रहा था ऑलरेडी, कि जो पानी पी रहे हो आप वो कितना है आपका। तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा से ज़्यादा पानी पीता हुआ बड़ा हुआ हूँ, पर 2022 में मैं बिजी हो गया, तो मैंने कहा कि यार अब मैं इसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देता हूँ। तो मेरा पानी का इंटेक गिर के 2 लीटर पे आ गया था। तो डिहाइड्रेशन से मेरी स्किन गिरने लग गई। फ्रूट्स खाने मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि मैं बिजी हो गया था, उससे और ज़्यादा एग्रीवेट हुआ। सो पहले तो मैंने उसको फिक्स किया, साथ में मैंने ये रूटीन किया कि मैं अब सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मैं एक पीएच बैलेंसिंग, पीएच 5.6 करके मेरा एक फेस वॉश है, तो वो मैं, मुझे नहीं पता कि इन पे काम करेगा कि नहीं, बट आई वॉश माई फेस थ्राइस अ डे, सुबह उठते ही, जिम जाने से पहले, जिम से आने के बाद। और फिर उसके अलावा मैं 3 बारी ऑयल क्लेंजर है एक, मेरा सेटाफिल का आता है, अगर आपको ये ब्रांड बीप करना तो कर देना, ठीक है। तो ये ऑयल क्लेंजर मैं दिन में 3 बारी करता हूँ, सोने से पहले और अपना एक डिनर से पहले और एक शूट से पहले, जो बीच में मेरा लंच के बाद का टाइम होता है। तो ये मैं लगभग 5 से 6 बारी अपना मुंह धोता हूँ, सिंपल भाषा में 6 से 7 लीटर पानी पीता हूँ और 3 बार दिन में फ्रूट्स खाता हूँ और सोता हूँ 7 से 8 घंटे। और जो एक सीक्रेट सप्लीमेंट है जो मैं सिर्फ गिने चुने अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, ज़्यादा मैं अभी प्रमोट भी नहीं किया है वो, तो मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ, दैट्स कोलेजन। और जीएनसी का मरीन कोलेजन मैं यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं 2 स्कूप लेता हूँ। तो उसी के अंदर ना मैं ईसबगोल भी डाल लेता हूँ, क्योंकि फ्लेवर्ड होता है, तो ईसबगोल अनफ्लेवर्ड होता है, तो मुझे फाइबर भी मिल जाता है उससे। उस 2 स्कूप मरीन कोलेजन में मुझे 10 ग्राम कोलेजन मिल जाता है। और ये रही स्टडी, ये चिपका देना, जिसके अंदर ये 10 ग्राम कोलेजन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लेते हो, सो यू विल स्टार्ट टू सी योर स्किन एक्चुअली बीइंग रिवर्स्ड इन टर्म्स ऑफ एजिंग। तो आप एक्चुअली में एंटी एजिंग को चेज कर सकते हो कोलेजन से। सो आई यूज़ दैट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लक्की भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से प्लीज, एक लास्ट क्वेश्चन ऑनेस्ट। मैं रेगुलर बेसिस पे फ्रूट जूस पीता था, बट मैंने अभी रिसेंटली वो छोड़ दिया, बिकॉज मैंने बहुत सुना कि फ्रूट खाना इज बेटर रैदर देन ड्रिंकिंग मिक्स फ्रूट जूस। और मैंने भी सुना कि आप फ्रूट जूस जो पीते हैं वो इवेंचुअली आपके स्टमक में जाकर शुगर का ही काम कर रहा है। क्या ये सच्चाई है? मतलब थोड़ा मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होगा। अगेन,
इट इज़ द सेम थिंग लाइक कि आप किसी और की गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो भाई, अगर आप फ्रूट जूस पी रहे हो और आप डेली पी पा रहे हो उसको, गो फॉर फ्रूट जूस, इट इज़ स्टिल बेटर देन हैविंग नो फ्रूट्स. फ्रूट जूस इज़ नथिंग बट पल्प एंड फाइबर माइनस कर दिया फ्रूट में से, यू स्टिल गेट ऑल द एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑल द बेनिफिट्स. सो यू कैन हैव दैट. रही बात पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट होने की, दैट्स बुलशिट. हाँ, इंसुलिन स्पाइक होगा, वो तो वे प्रोटीन से भी होगा. सो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वे प्रोटीन का, एक्चुअली में फ्रूट जूस के आसपास ही है. जितना इंसुलिन आपका फ्रूट जूस से स्पाइक होगा, वे प्रोटीन से भी पानी में पी के उतना ही होगा. बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इंसुलिन स्पाइक मैटर ही नहीं करता. अगर आप एक डायबिटिक नहीं हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक होके क्रैश हो भी रहा है तो वो वापस से स्पाइक हो जाएगा और सस्टेन हो जाएगा अगर आप एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर लगाओगे. सो कीप ऑन हैविंग दैट फ्रूट जूस. हाँ, 8-10 ग्लास मत पीना, जो कि आप ऑलरेडी भी नहीं पी सकते. इफ यू जस्ट हैविंग 1 ग्लास ऑफ फ्रूट जूस ऑफ योर फेवरेट फ्रूट एवरी सिंगल डे, दैट्स अमेजिंग हैबिट. अमेजिंग. ओके, वेरी नाइस. Like real fruit. हाँ, मतलब रियल फ्रूट. इट शुडंट बी प्रोसेस्ड कि आप खरीद के पी रहे हो. इट शुड बी रियल जूस. या वो रियल वगैरह नहीं, नॉर्मल ऐसे वाला जूस. ओके गाइज, सो बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था. मतलब मैं जितना सोचता था कि जितना एकांश को नॉलेज होगी, मुझे पर्सनली इनके साथ गुफ्तगू करके ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज हुई कि मेरी जितनी सोच थी कि इनको जितनी नॉलेज होगी, इनको उससे ज़्यादा नहीं, इनको उससे डबल ट्रिपल नॉलेज है यार. और इस इंसान में नॉलेज का इतना बड़ा पहाड़ है जो फूट के निकल रहा है और फूट के निकलता रहेगा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डू फॉलो हिम ऑन हिज इंस्टाग्राम. मुझे पता है वो ऑलरेडी इनको फॉलो करते हैं, बट ट्रस्ट मी एकांश, आई एम सो हैप्पी दैट यू वर ऑन दिस काउच विद मी. मेरा ऑनर है आपका यहाँ पे होना. और मैंने जैसा कि बोला ना, जब हम विराट कोहली को देखते हैं हमें लगता है कि यार दिल्ली का ये इंसान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, मुझे लगता है द नेक्स्ट विराट कोहली ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, विच मीन्स द नेक्स्ट एकांश तनेजा. क्योंकि विराट कोहली है और एकांश तनेजा है. यार आपसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आपकी जितने भी रेसिपीज़ हैं आप प्लीज़ डिलीवर करते रहें, हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहें. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन बिग स्टेजेस, जहाँ पे आप अपने कपड़े उतारेंगे और गोल्ड मेडल आप ही के लिए आएंगे. यार एक बारी इस वेस्ट दिल्ली के लड़के के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं. I would also want to appreciate you as a host because मैं थोड़ा skeptical था यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि अगर एक पॉडकास्ट में एक होस्ट बेकार हो ना तो फिर ये नहीं निकल पाती इन्फॉर्मेशन. सो यू हैव बीन एन अमेजिंग होस्ट. सो कीप अप द एनर्जी मैन. आई नो दैट यू आर सिक, even then you are at work and you're rocking it. So very proud of you, man. थैंक यू सो मच. बट मेरा जितना भी काम है, वो जो ये जितनी बड़ी टीम यहाँ पे है ना, शिवानी, लकी एंड हमारे डीओपी साहब, Absolutely भाई, इनके ये बगैर कुछ नहीं है. पूरा सेटअप इतना नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे बैठ के बोलने का अपने आप मन कर रहा है. हाँ, ये जो दो यहाँ पे दिग्गज बैठे हैं, इन्हीं की सारी विजन है. और हम तो सिर्फ एक हम सिर्फ पेश कर रहे हैं, बट हमारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है. सो एकांश, इट वाज लवली हैविंग यू. वी आर जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑन बिग स्टेजेस. एंड इंस्टाग्राम पे तो हम इनको देखते ही रहेंगे. एंड डेफिनेटली आई एम जेन्युइनली विशिंग ऑल द बेस्ट कि बड़े से बीच पे इनका छोटी सी शैक हो जो इतना कमाल करे. छोटी सी शैक हो, छोटी सी बड़ी सी शैक होनी चाहिए ना. हाँ चलो बढ़िया. छोटी सी शैक से भी बहुत अच्छा जाएगा. बड़ी खुद कर लेंगे. फ्रेंचाइज बहुत सारी. नेक्स्ट लेवल. बिजनेस अच्छा रहेगा यार. Thank you. It was lovely having you, Ekansh. Thank you so much. Be associated with GNC. GNC को आप ऐसे ही यूज करते रहें, एकांश को फॉलो करते रहें, अच्छी रेसिपीज खाएं, अच्छी बॉडी बनाएं एंड लाइफ में पॉजिटिव रहें. Bye guys.